अच्छा बच्चों, हम कर रहे हैं इसके 1 to 17 सर्जरी और एमसीक्यू नंबर है हमारा 151, सेक्शन है हमारा 5 और पेज नंबर है 345। ठीक है, चलें अब एमसीक्यू 150। विच ऑफ फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर sarcoma? ये हमने कर लिया था। इंक्रीज वेस्कुलरिटी, सब एरिकनॉइड स्पेस एंड जेड, सब एरिकनॉइड स्पेस S1 D। क्या? मैम S1 पे होता है एक सेगमेंट और एक लिगामेंट। लिगामेंट L1 पे, सेगमेंट S1 नहीं, ये उल्टा कह रहे हो। सेगमेंट L1 है, लिगामेंट S1 है। अच्छा चलो, अच्छा सब एरिकनॉइड स्पेस एंड जेड आपके पास S1 और S2 है। ठीक है, और अपना स्पाइनल कॉर्ड जनरेट उसमें आपके पास L1 लोअर एंड और L2 अपर एंड एडल्ट्स, और बच्चों में L2 लोअर एंड L3 अपर एंड। और अगर L1 का कोई लेन है तो आपके पास कॉर्नस मेडुलरिस, ठीक है, वो सिंड्रोम वाला जो साथ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज तो मार्फिन सिंड्रोम, फेनाइलकीटोयूरिया, गॉशर्स या हेमोफीलिया, क्या है आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट? पहले वाला। हाँ जी, मार्फिन। हाँ मार्फिन अभी फिर वो आप लोगों को याद है, वो ऐसे करके एक बंदा था, उसके हाथ में ऐसे दिल था उसका, उसकी टॉपिक लेंटिस थी। ठीक है, उसके हाथ में फिर एक बैग भी था। फिर इधर आपके पास बादल थे, बादल में ऐसे वी शेप। ठीक है, वॉन हिप्पल डिजीज दोनों थी। ठीक है, फैप था। ठीक है, रिनोपोलिपोसिस वाला, स्पीरोसाइट्स थे, ये जो बारिश हो रही थी ऐसे। फिर वो बोन थी इधर पड़ी हुई, एक कॉन्ड्रोप्लेजिया, और साथ में दूसरी कौन सी थी आपके पास? ऑस्टियो, कौन सी थी? ऑसिफिकेंस वाली ना। ठीक है, वो वाली। ठीक है, और फाइटोप्सिस। हाँ हंट, और क्या था, और क्या था, और अभी तक तो मुझे यही याद आ रहे हैं। मार्फिन था, एच से भी कुछ था ना, एच से। अच्छा चलो, है तो ये मेजर मेजर डिजीजेज थी जो आपके पास ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। ठीक है, अच्छा जी, कंप्लीट ट्रांसेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम अबव पॉन्स। अबव पॉन्स मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कहीं लेन है तो सिजेशन हो जाएगी, आपका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाएगा। वॉलेंट्री होल्ड ऑफ ब्रीथिंग अभी किधर है, हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट्स इन सिजेशन ऑफ ऑल ब्रीथिंग मूवमेंट्स, प्रिवेंट एनी वॉलेंट्री। वॉलेंट्री इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल कीमो। हाँ जी बच्चों, फिर ये क्या है? बी। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल। यस। cerebral cortex control voluntary control of breathing. If ligand above pons, it means आपके पास cerebral cortex which is above pons is affected and there will be no voluntary co-control of breathing. अच्छा ठीक। जी, two vertebral arteries joined to bracelet, तो ये जो दो कन्वर्ज। vertebral, इसको convergent कहते हो। lateral ventricles are separated by, तो lateral ventricles को separate क्या कर रहे हैं? पैलेस्टम। septum pellucidum। ठीक है, पैलेस्टम। एक सेकंड, अगर मैं ये पिक्चर, तो ये नजर आ रहा है आपको, ये सेंटर में सेप्टम पेलिसिडम है, कॉर्पस कैलोसम, वो फाइबर जोन से दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को। और ये जो आपके पास इंटरनल कैप्सूल इधर पड़ा होता है, उसके साथ आपके पास ये न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, कॉर्डेट, पुटामेन। ठीक है, और साथ में ग्लोबस पैलिडस वगैरह। ठीक है, बेसल न्यूक्लिया वगैरह। चलो, ये बड़ी अच्छी सी पिक्चर थी। आगे चलो बच्चों, आगे बताओ। इंसुलिन कॉज ग्लूकोज एंट्री इन विच सेल्स? स्केलेटल। मैडम कौन इसमें से बाल रफा। ट्रांसपोर्टर्स, कौन से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं? ग्लूट, मैम ब्लड फोर्ड। कार्डियक मैम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। हाँ जी, मैडम ये सीरीज मैंने बहुत जगह पे देखा है, इंसुलिन केंट्री का। इसमें आर टिश्यू भी दिया होता है। अच्छा। कुछ जगह पे आर टिश्यू, ब्रेन, रेटिना, स्केलेटल मसल। असल वैसे आपने, आर मेरा ख्याल आर है ये टिश्यू असल नहीं में भी करता। देखा होगा, ब्रेन, रेटिना, ऑल टिश्यू, क्योंकि होता है ये, उसमें डिफरेंट ग्लूट्स हैं। ठीक है, अपना ये जो है ना वो तो ठीक है। आपका, हाँ। मैडम मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी सेल है ना, सबको क्या तो डॉक्टर, इंसुलिन ही डॉक्टर यूसुफ, इंसुलिन। आवाज नहीं आ रही आज आपकी, आवाज बड़ी दूर से आ रही है। मैं एक मिनट।
बस बात खत्म। एक सेकेंड में ना आप लोगों को, ठीक है ये देख लो। ग्लूट वन ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ब्लड ब्रेन बैरियर से रिलेटेड है ग्लूट वन। ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है ग्लूट टू, लिवर पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ठीक है, ये ग्लूट टू है। ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और इसमें हाई जो आपके पास के एम, ठीक है, वो जो हम करते थे कांस्टेंट, और लो एफिनिटी है, ठीक है, क्योंकि हाई के एम है। वो काइनेटिक वाला जो आता है ना, ऐसे करके ग्राफ आता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है, तो हाई काइनेटिक वाली जो भी है ये कांस्टेंट और लो एफिनिटी। इसके बाद ग्लूट थ्री, ठीक है, देखो ग्लूट टू आपके एब्डोमेन के साथ है, पहले आपके इंटेस्टाइन्स हैं, साथ ही ये डिडिनम के साथ ही पड़ा हुआ है, पेंक्रियाज उसी के साथ ऊपर लिवर पड़ा हुआ है, ठीक है। यूं इमेजिन करो ग्लूट टू। अब ग्लूट थ्री उससे ना ऊपर है, दिमाग में है, ठीक है। ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं और स्पर्म्स हैं। लाइक एक एक्सट्रीम ब्रेन है और एक एक्सट्रीम लोअर वाली स्पर्म्स हैं, ठीक है, स्क्रोटल वाली रीजन। तो ग्लूट थ्री, ठीक है, अगर ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट और हाई एफिनिटी है तो इसकी लो एफिनिटी है। अगर ठीक है, सॉरी, लो एफिनिटी है, इसकी हाई एफिनिटी है, इसका हाई के एम है, इसका लो के एम है, ऑपोजिट है। ग्लूट फोर, ठीक है, स्केलेटल मसल्स एडिपोज टिश्यूज और हार्ट, जो आप अभी डॉक्टर यूसुफ बता रहे हो कि इसका मुख्तलिफ मुख्तलिफ देखा हुआ है, उसमें हार्ट भी देता है, रेटिना भी देता है, एडिपोसाइट्स भी देता है, ठीक है। तो ये सब में ग्लूट फोर है, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। अब क्वेश्चन आता है इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, अच्छा चलो। इसके बाद है ग्लूट फाइव, दैट इज इंटेरोसाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन। देखो इंटेस्टाइन यहाँ भी है, मगर इधर इंटेरोसाइट्स के जो सेल्स हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स की। और एपिथेलियम ऑफ ल्यूमिनल साइड, और ल्यूमिनल साइड पे जो एपिथेलियम है उसके ऊपर एक होता है एपिकल साइड, एक होता है ल्यूमिनल। ल्यूमिन क्या है, ये आपके पास कैविटी है ना वेसल की, या जो भी है, अब जैसे यूरेटर का ल्यूमिन है, ठीक है, तो ल्यूमिनल कैविटी में, ठीक है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट है और फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर, तो एमसीक्यू आता है फ्रुक्टोज ट्रांसपोर्टर के लिए क्या, ग्लूट फाइव। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे ग्लूट्स हो गए हैं आप लोगों के। ओके बच्चों, अब हमारे पास आता है एक एमसीक्यू मेरे से पीछे छोड़ दिए। कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्टार्ट ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल ऑफ, किसका एक्शन पोटेंशियल होता है? एस से मैडम वो नोट, तो ठीक है, एक्सट्रीम एस होगा। से जनरेट होता है ना, ठीक है। जी। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन इज, ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन का डिटर्मिनेंट क्या है, इससे ऑक्सीजन पहले मैं डिमांड। आप लोगों को, क्या है, मैडम ऑक्सीजन डिमांड और ऑक्सीजन डिमांड लोकल। एंड लोकल मेटाबोलाइट, इसमें एडिनोसिन वगैरह के साथ भी देता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम ये वाला टेबल कर लेते हैं। लोकल मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्ट, ठीक है, लोकल लोकली एक होता है आपका सिस्टेमिक, एक होता है लोकल। लोकल में आपके पास जो है दैट इज हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन, तो और एडिनोसिन, ये जो मैंने अभी बताया, ठीक है। लोकल मेटाबोलाइट्स में ऑक्सीजन डिमांड आएगी, आपके पास एडिनोसिन आएंगे, लोकल मेटाबोलाइट्स खुद आएंगे। अच्छा, लोकल मेटाबोलाइट फॉर ब्रेन, ब्रेन के लिए ऑक्सीजन और एडिनोसिन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और पीएच। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, पीएच कम होगा, सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो पीएच एक्टिवेट हो कम होगा, जाएगा एसिडिक है ब्रेन। ना, तो पीएच कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, स्किन में आपके पास अब क्या होता है, स्किन स्किन में ये अक्सर स्किन के सिंपैथेटिक। साथ देता है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर टेम्परेचर कंट्रोल। स्केलेटल मसल्स के अंदर एट रेस्ट सिंपैथेटिक टोन। अभी ये चौक वाला निमोनिक है, ठीक है। लोकल मेटाबोलाइट्स ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच जो अपना हाइड्रोजन एसिडिक, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटेशियम, ठीक है। हमें पता है कि हैवी एक्सरसाइज में हाइपरकैलेमिया, और उसके अलावा एनारोबिक से आपके पास लैक्टेट, ठीक है, और हाइड्रोजन एसिडिक हो गया। इधर ना दो तीन चीजें थी, स्प्लैंकनिक और उसका लिखा होता है फिर इसमें एक एड्रिनल ग्लैंड का जो है एड्रिनल मेडुला का क्या, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है, और एक नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल का सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। हाँ किधर लिखा हुआ है ये, स्केलेटल मसल्स मुझे में? याद है, यही दो डिफरेंस था बस। हाँ बस यही दो, मतलब आपने पूरा डिफरेंस निकाला हुआ है डॉक्टर यूसुफ। हाँ मुझे तो फिर लिखवा दो दोनों चीजें, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक।
मैडम एक एडिनल मिडुला और एक नॉन एड्रिनल एक्सेसिबल। मेडुला नॉन एक्सरसाइजिंग बस यही मसल। दो। अच्छा हम्म, नहीं, एक और होता है उसमें, स्प्लैंकनिक स्किन और किडनी, उसका सीक्वेंस है, वो किधर होता था? मैडम वो तो डिक्रीज ब्लड फ्लो में था कि अगर हाँ कोई बताओ। हमारी स्टेटमेंट याद नहीं है मैडम उसमें, कहता है जब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो डिक्रीज ब्लड फ्लो पहले सिम्प्लैंक्निक देन किडनी था मेरे ख्याल से। इसको कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो आगे। पेशेंट विद अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मल्टी बॉडीज इंटरवीवन स्ट्रक्चर इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करता है? ये कार्सिनोमा की डिटेक्शन के लिए, नियोप्लाज्मिया के लिए भी होता है, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है आपके पास इन बेसल कंडीशन कार्डियक मसल यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, बताओ। फैट्स, ठीक है। बाज ऑफ फैट्स देता है, बाज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स भी देता है, ठीक है। बाज ऑफ इसके और छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी देगा, ठीक है। अच्छा जी, तो 60% और कितने परसेंट? 60%, ठीक है। कंडीशन कार्डियक मसल्स, ठीक है, बेजल कंडीशन में, ये भी याद रखो, बेजल कंडीशन में, ठीक है। फादर डाइड ऑफ हार्ट डिजीज, सन ऑल्सो हैज हार्ट डिजीज ऑन टॉप वर्ड फाइंडिंग। तो बेसिकली ये वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वो भी लेफ्ट साइड की, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में मुझे बताओ कौन सा आउटपुट, मतलब कौन सा फेलियर होता है? हाइपरट्रॉफिड या ऑब्स्ट्रक्टिव? या हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफिड में तो ऑब्स्ट्रक्टिव दोनों? डायस्टोलिक। हाँ, इसमें तो ऑब्स्ट्रक्टिव से नहीं होगा ना हाइपरट्रॉफिड ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। दूसरा सिस्टोलिक होता है या डायस्टोलिक होता है? मैडम, ये डायस्टोलिक। 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 डॉक्टर साहब कौन आई है हमारे साथ? नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा, चले। अच्छा, कौन सा होगा? डायस्टोलिक फेलियर होगा या सिस्टोलिक, या दोनों? डायस्टोलिक। उसमें सॉरी फीलिंग ही बात, नहीं होती पूरी। फिलिंग फिलिंग नहीं हो रही होती, और अगर होती है तो कॉन्ट्रेक्शन होती है, कॉन्ट्रेक्शन भी डिरेज होती है। चलो खैर, डायस्टोलिक बोल रहे हो तो। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसमाइग्रेशन, तो मैंने कहा था ट्रांस ट्रांसमाइग्रेशन एम रेट होती है, ठीक है आपका। मार्जिनेशन, रोलिंग, एडेलियर और ट्रांसमाइग्रेशन, इसमें पीकॉक लाइक मूवमेंट होती है, पी कैम, ठीक है। और आई कैम किसके लिए थी? मैडम वो जो एंडोथेलियल क्या? रीजन एंडोथेलियल। इस तरह का और था मैडम। एल वन इज ग्रेटर देन व्हाट, वो हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस आता है, इंटरल्यूकिन। तो मुझे सिक्स का था सीक्वेंस, मैम। ठहरो एक मिनट, ये भी मैंने लगाया हुआ है, मुझे पता था भूल हो गया। वेसो कंस्ट्रिक्शन में हमारे पास तो आता है, वो चार बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बेसिक लेटर्स में प्रोस्टाग्लैंडिन लाइट टू, ये बाजू वाली देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। बाकी देख लेना ब्रेडिकाइनेटर। हाँ, पेन में जो होगा दैट इज ब्रेडी इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। एनाफाइलेक्सिस में 3A 4A 5A, प्रेफर 5A को करना है। न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस में आपके पास C5A, LTB4 और इंटरल्यूकिन 8, इसमें क्या सीक्वेंस है न्यूट्रोफिल्स में? C5 है पहले ना। C5A या LTB4? मैडम उसमें तो ये था LTB4 देन C5A देन इंटरलेकिन 8। इंटरल्यूकिन 8, अच्छा चलो। ऑप्शनाइजेशन में C3B और IG फैब पोर्शन। LTB4। ठीक है। अच्छा, इसके पास आ जाएगा FC पोर्शन, फैब पोर्शन, बताओ FC पोर्शन ऑफ IgG, ठीक है। अच्छा, साइटोलाइसिस FC कब आता है MCQ? C5B और 9 के साथ, ठीक है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, मीडिएटर ऑफ पेन में बता दिया, ठीक है। और आपके पास ल्यूकोसाइट एडेजन में LFA1 है, और उसके साथ इसने दूसरा नहीं दिया यार, इसके साथ इंटरल्यूकिन के साथ। मैडम ये ल्यूकोसाइड एडिशन और माइग्रेशन दोनों में LFA1 होता तो ठीक है, एडेनिन भी माइग्रेट जाता है। पेपर्स पेपर है। अच्छा सर, ये आई थिंक नॉट वीक है, ठीक है। अच्छा चलो, in myocardial infarction most commonly artery involved is myocardial infarction myo, ठीक है। तो एक तो हमारे पास इसके साथ आता है ST सेगमेंट, है। ST सेगमेंट डिस्प्लेसमेंट, एक ये MCQ, दूसरा आता है
लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स असेंडिंग। हाँ जी बच्चों बताओ। मैम मेरी वॉइस आ रही है आपको? नहीं, टूटी टूटी आ रही है। ये भी मैंने तुक्का लगाया कि आपने मुझसे पूछा क्या, बैक पे रिकॉल करके, अपने आप को रिवाइंड करके। अच्छा चलो मुझे बताएं डॉक्टर सारा, इसमें जी कौन सा मैम। मैम मोस्ट डी होगा ना, इंटीरियर डिसेंडिंग ही होगी ना। एंटीरियर वॉल एम अब बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन जो होगा तो आर्टरी भी कॉमन होगी, एंटीरियर वॉल एम आई। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल एम आई इधर जल्दी से मुझे इसकी आर्टरीज के साथ बता दो। आपके पास एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, इसके साथ वेन कौन सी है? ग्रेट कार्डिक है। एक वेन, ठीक है। इसके साथ हमारे पास लीड्स कौन सी हैं? V1 to V4, ग्रेट। एंट्रोसेप्टल, सॉरी हाँ एंटीरियर सेप्टल। ठीक है, इसके बाद आपके पास आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, इसके साथ कौन सी वेन है? एंटीरियर कार्डिक। ठीक है, ये आपके पास लेटरल वॉल एम आई देती है। ठीक है, दो सीबीएस उधर भी पड़ा है। अच्छा, तो इसके साथ आपके पास है AVL और V5 V6। अच्छा चलो, इसके बाद आपके पास, अच्छा इसके बाद आपके पास आएगी राइट करोनरी आर्टरी। राइट करोनरी आर्टरी के साथ आपका आएगा, इसकी मार्जिनल ब्रांच के साथ, मार्जिनल के साथ आएगी स्मॉल कार्डियक वेन। ठीक है, और ये अगर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर में पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देगी, और इसके साथ होती है आपके पास मिडल कार्डियक वेन। ठीक है, अब इंफीरियर वॉल एमआई रह गया। इंफीरियर वॉल एमआई में राइट करोनरी आर्टरी आती है। ठीक है, और आपके पास क्या आएगा? AVF, लीड 2 और लीड 3। अच्छा, अब लीड 2 की बहुत इंपॉर्टेंस है। पी माइट्रेल और वो सारा माइट्रल स्टेनोसिस, उसमें लीड 2 के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास वो कहते हैं, आपके पास ECG चेंजेस दी हुई होती है, उधर आपको आर वेव भी साथ में कह देगा, तो ये पोस्टीरियर वॉल MI के साथ आता है। ठीक है, आर वेव। अच्छा चलो, एपेक्स ऑफ हार्ट। अब बच्चों जैसे अभी डॉक्टर ज़ारा बता रही हैं कि इंटीरियर, तो ये एपेक्स पड़ा है। एपेक्स में आपके पास अच्छा मैं ना आप लोगों को ये भी बता दूं, डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ, मैंने आज इनके मेडिसिन के देखे हैं। ठीक है, मेडिसिन आई डोंट नो कि करना चाहिए या नहीं, मगर मैं फिर भी रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोग खुद से नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा टाइम, जब मैं ये मेडिसिन की क्लास लूंगी तो उनके साथ आप उनके MCQs भी देख लेना। आपके और उनके सेम है, और बल्कि कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो सर्जरी में नहीं है मगर पेपर में आती हैं। एपेक्स ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय, तो ये आपके पास सीक्वेंस है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अगर ये लेफ्ट नहीं है तो यहाँ पे जो सर्कमफ्लेक्स जा रही है ना वो इसको करेगी, इज ग्रेटर देन लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। सीक्वेंस जल्दी से बताओ, कोई मैं ही पढ़ाती हूँ। मार्जिनल मार्जिनल आर्टरी। देन राइट करोनरी आर्टरी या राइट मार्जिनल? ये मार्जिनल है। राइट करोनरी फिर मार्जिनल। ठीक है, मैंने तो यही सीक्वेंस किया है। डॉक्टर ज़ारा आपने सीक्वेंस में मार्जिनल के बाद राइट करोनरी की, करोनरी किया ही? मेरे पास बस ये तीन ही लिखी हुई है। लेफ्ट डिसेंडिंग जो मैंने याद की, वो लेफ्ट डिसेंडिंग, इंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, और फिर राइट मार्जिनल। अच्छा, पहले मेन है दोनों और फिर उनकी ब्रांचेज आगे से। ठीक है, चलो इसके बाद, अच्छा तो यहाँ पे क्या है आप देखो, लेफ्ट मार्जिनल है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, राइट करोनरी है। हाँ जी, क्या आएगा इधर? राइट करोनरी और राइट मार्जिनल भी है। इधर क्या करोगे? सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाओ जरा। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स चाहिए ना, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स पर। सर्कमफ्लेक्स पे जाओगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अगर इन्होंने राइट मार्जिनल किया हुआ है। ठीक है, क्यों किधर? आना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स चाहिए? मैडम मैंने भी यही देखा था, लाडा के बाद वही होता है, राइट क्या कोरोनरी, राइट से ना मार्जिनल निकलती है, मार्जिनल ब्रांच मेनली वही करती है। लाडा के बाद आपने राइट मार्जिनल देखा हुआ है डॉक्टर यूसुफ? मार्जिनल, यस मैम। कहाँ यस पे? मैम, रफ़ी में। नहीं, रफी तो वन लाइनर्स है ना, रफी को तो छोड़ो। मगर बेसिकली सीक्वेंस यही है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ना हो तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स करते हैं। अब इसने इधर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स दिया हुआ है मगर इसने जो मैडम पिक। मैडम हम्म, सर्कमफ्लेक्स तो किधर है? वो तो ऊपर है। सर्कमफ्लेक्स से तो ही लाडा निकलेगी। तो डॉक्टर लाडा यूसुफ ने फिर इधर करना है, फिर बिल्कुल नीचे। फिर हम इस सीक्वेंस को क्यों फॉलो करते हैं बताओ? सब जगहों मैम पे ये। इसमें इस तरीके से, मैम रफ़ी में इस तरह से भी मुझे याद है, इसमें एक और चीज़ ये थी कि अगर वो
पूछे कि विच मार्जिनल मार्जिनल आर्टरी, की ब्रांच मतलब अगर वो मार्जिनल पूछे तो हम्म, फिर राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास बनती है ना, मतलब ये उसकी ब्रांच है ना मार्जिनल तो। जी लेकिन डॉक्टर वैसे साहब तो वो मैम इंटीरियर सीक्वेंस डिसेंडिंग में ही है, और फिर नहीं, उसके साथ सीक्वेंस यही है। सर्कम ये क्वेश्चन डेफिशिएंट एपेक्स ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय व्हिच मार्जिनल ब्रांच, जी, फिर ये ठीक है। ये भी हो सकता हाँ डॉक्टर साहब ने वो सही पॉइंट को पिन किया है, ठीक है। पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज है। कैरिड बाय। अच्छा अब इसमें दो फिनिश पेरिकार्डियल पेरिकार्डियम होती है ना, कैविटी कैविटी के दरमियान, विजरल और पेराइटल। विजरल का पेन कौन लेके जाता है और पेराइटल का कौन लेके जाता है? It's- पेराइटल का तो वी फ्रेनिक है और विट्रल का वी से है देखो। डॉक्टर साहब आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, क्या कह रहे हो? पेराइटल का फ्रेनिक, नॉन पेराइटल का तो फ्रेनिक ही है ना, पी से, और विसरल का वेगस है ना शायद। बी से वेगस, बी से विजरल, ऐसे याद रखे। मैंने तो ऐसे ही किया है। ओके ओके। मैम स्पीड से भगाओ। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ फुल स्पीड से भगाओ। मैं करती हूँ, स्पीड से आंसर भी तो दो। अभी करेंगे मैम। मैम आपकी मैडम की वॉइस का मसला मुझे है कि सबको? जी डॉक्टर सारा आपको भी कौन सा मसला है? अभी कभी कोई बोल रहे थे उसकी आवाज नहीं आ रही थी। चलो, इनसेंसिटिव टू पेन, ठीक है। और वैसे हमें पता है C3 4 5 4 जो उनका नंबर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर इससे बिलो होगा तो आपकी रेस्पिरेशन अरेस्ट नहीं होगी, इसके ऊपर होगा तो फिर अरेस्ट हो जाएगा। और वो एक होता है, चल छोड़ो। बीटा हाइड्रोनर्जिक कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट? बीटा हाइड्रोनर्जिक कार्डियक कार्डियक एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। यस, ये मेडिसिन वालों का क्वेश्चन। इन नाम कार्डियक पेशेंट विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ एडीमा? कार्डियक पेशेंट हाइड्रोस्टैटिक इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक। हाँ जी। फास्टेस्ट मैकेनिज्म ऑफ बीपी चेंज इज फास्टेस्ट बैरो बट इज वाला बेरो। बैरो लेस देन 60 मैप आए तो सीएनएस इस्केमिक, ठीक है। और सीमेंस के हाँ, और सिंपैथेटिक ओवरऑल अगर, रास। हाँ। अच्छा, पेशेंट गॉट ट्रॉमा एंड नाउ ब्लीडिंग इज बीपी इज 80/60, ब्लीडिंग है, ट्रॉमा है, ठीक है। वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, प्लाज्मा वॉल्यूम, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग विल इंक्रीज? हाँ जी बच्चों, बीपी कम हो रहा है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने से कौन सी चीज इंक्रीज करेगी? वॉल्यूम को सेंस कौन करेगा? अच्छा वो एडीएच रह गया। वैसे ही आंसर भी बाकी एक्सप्रेस। ऑप्शन में सारे उल्टे सीधे। वॉल्यूम तो हमारे पास ईसीएफ की वॉल्यूम तो एल्डो नहीं करती, ऑस्मोलैरिटी करती है ना एडीएच तो। डॉक्टर साहब वो ऑप्शन में एल्डो दिया नहीं उन्होंने, इसलिए एडीएच किया, ठीक है। नहीं तो आप वही पिक करते। एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन में ईसीएफ का वॉल्यूम जो डॉक्टर रजारा कह रही है, वॉल्यूम इज रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन होता तो आप वो उठाते, अब वो नहीं है, तो ऑस्मोलैरिटी के लिए बेसिकली एडीएच है। अगर लेट्स सपोज उसने ऑप्शन में आपको वॉल्यूम दिया हुआ और नीचे एल्डोस्टेरॉन नहीं, फिर आप एडीएच की तरफ जाओगे, एएनपी की तरफ नहीं जाओगे। अब वो एएनपी के साथ बच्चे कुछ कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, तो ऑस्मोलैरिटी में एडीएच इज ग्रेटर देन एल्डोस्टेरॉन, टोटल बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट याद रखना, रेगुलेशन इज बाय एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। चलो मैम इससे एक एथेरोस्क्लेरोटिक, स्क्रीनशॉट ले लेना मैम। आपने लेना है या मैं लूं? मैंने तो लैपटॉप से किया। मैं अच्छा मोबाइल अच्छा, से ले लेता हूँ, देख लूँगा। चलो नहीं मैंने ले लिया, मैं भेज देती हूँ। कल वाले भी भेजने। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लॉक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्री फाउंड? हाँ जी बच्चों, जो सबसे लंबे वाला, स्मूथ मसल्स, आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स और लिपिड्स, ठीक है। जिसमें लिपिड्स आएगा बस। जी जी, इसके बाद मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड इज इन, तो मैंने बताया कैपिलरी फॉर डिफ्यूजन, वेन आर्टेरियोल्स आर द वेनस हाईएस्ट सिस्टम रेजिस्टेंस वेनस। वेसल। आर्टरीज जो सी है उनका वो इलास्टिक अगर ज्यादा है तो अयोर्टा होगा, और आर्टरीज वैसे जो उनसे अंडर हाई प्रेशर, और वो जो अपना वीनस वाले हैं, और अनस्ट्रेस्ड वॉल्यूम, ठीक है। और वीनस सिस्टम में जो लास्ट जो रिजर्वॉयर है, ठीक है, तो वीनस सिस्टम। हार्ट एंड यूट्राइन स्मूथ मसल दोनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज व्हाट? बीटा 1 एंड बीटा बीटा 2, फ्रंटल वेगोटमी। अब बेसिकली ये वेगोटमीज की टाइप्स हैं, ठीक है। हमारे पास वेगस नर्व होती है, ठीक है, वेगस नर्व की डिवीजन होती हैं हमारे पास, ठीक है। ये देखो, तो ये ट्रंक है बेसिकली, ये मेन ट्रंक है, पोस्टीरियर और इंटीरियर वाला, ठीक है, राइट और लेफ्ट वाला। फ्लेक्टिव में जस्ट आपने ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये ठीक है,
और प्रॉक्सिमल में फिर ये सारा प्रॉक्सिमल, ठीक है। अभी इसकी थोड़ी सी मैं मजीद, तो बेसिकली आप फ्रंटल विगोटमी करते क्यों हो? एसिड सिक्रीशंस को ज्यादा करने के लिए, कम करने के सिचुएशन लिए? को कम करने के लिए। कम करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वेगस स्टिमुलेट कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक रूट से रिलेटेड होता है, इंक्रीज सिक्रीशंस हो रही होती है एचसीएल की, तो उसको प्रिवेंट करने की। अच्छा, ये राइट पोस्टीरियर है वेगस नर्व और ये लेफ्ट वेगस है, ठीक है, एंटीरियर। लेफ्ट एंटीरियर वेगस और राइट पोस्टीरियर वेगस। जब आप ये पूरा ट्रंक उड़ा दोगे, इट इज ट्रंकल वेगोटमी, ठीक है। इसके अलावा बस इतना ही काफी है, बाकी आपके जानने वाली बातें नहीं है। तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी जब आपने कर दिया, डिक्रीज एसिड सिक्रीशन, डिक्रीज पेप्सिन सिक्रीशन, क्या डिक्रीज होगा? एसिड। चलो, व्हिच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर डिलेड मैडम गैस्ट्रिक? मैडम एक तो थोरेसिक विगोटमी भी था, उसमें सेक्रेशन और मोटिलिटी दोनों कम होता था ना। थोरेसिक, एक सेकंड, मुझे पढ़ा गया तो था मैंने, मगर मुझे याद नहीं है। थोरेसिक विगोटमी करते किस लेवल पे हो? मैडम ये मैंने किसी एमसीक्यूज में देखा था लास्ट टाइम। लास्ट था अच्छा, या उससे पहले था। रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन, ठीक है, और बस यही लिखा हुआ है। ठीक है मैम, ठीक। अच्छा चलो आगे। वैसे पेरिस भी करेगी, ठीक है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को फ्लो करेगा। अच्छा, विच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग? सी के आपके पास गेस्टिन है, सेक्रेटिन है और गैस्ट्रिन दोनों को गेस्टिन बढ़ेगा, सेक्रेटिन दोनों को कम करेगा, और कोलेसिस्टोकाइनिन। हाँ। ये काम है, और ये काम बहुत ज्यादा है, ठीक है। हार्मोन रिस्पांसिबल, अब हार्मोन साथ में बेसिकली करता तो सेक्रेटिन भी है ना गैस्ट्रिक एम्पटिंग, तो और हार्मोन, स्पेसिफिक गैस्ट्रिक के लिए कोलेसिस्टोकाइनिन ही होता है। ठीक है, और फैटी फूड के साथ भी, ठीक है। और सिक्रेटिन का क्या होगा? बाइकार्ब सिक्रीशन उनकी जिटेनम में होगा, बी सेल्स। और गैस्ट्रिन कौन से सेल से थे आपके? एंट्रम से और एंट्रम और पाइल इस तरह का था ना। जी चलो फिर एंट्रम। फिर आपके पास कैसे कुछ आवाज नहीं आ रही मैम, क्या है? गैस्ट्रिन का रिलीज का पोर्शन है कौन से सेल से? एंट्रम से और मैम जी सेल्स होते हैं ना, एंट्रम स्टमक के जी सेल्स। एक और पार्ट था ना आपका, पाइलोरी सी था मेरा। मैम डिओडिनम या डिओडिनम नहीं, एंट्रम, एंट्रम और डिओडिनम। एंट्रम से कंफर्म है ना, वो तो कंफर्म है, मगर सेकंड पार्ट देख लेना। मेरा ख्याल। देख लेना आप लोग, गैस्ट्रो का। अच्छा, patient presented with sign and symptoms of appendicitis. Emergency appendectomy was performed. This fluid will be present after appendectomy. Appendectomy is like एक्सुडेटिव एक्सुडेटिव Definitive. इन्फेक्शन। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं नहीं। डॉक्टर भाई, एक्सुडेटिव ट्रांसुडेटिव इन्फ्लेमेशन क्या होता था? सेल्स भर जाते हैं, वो सारी चीजें, तो ये कौन सा होगा? एक्सुडेटिव, Exudative. ठीक है। ट्रांससेल्युलर और ट्रांसुडेटिव में नहीं था, ट्रांससेल्युलर लिखा था उसकी मैडम एग्जाम। मैडम मैंने भी मैम एक्सुडेटिव ही इसकी बोला। आवाज क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी, मुझे नहीं आ रही है मैम। डॉक्टर यूसुफ, आपको भी नहीं आ रही? मैडम बहुत मुश्किल से सुन रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट रह जाए। कानों के ऊपर हाथ रखे हुए कि ईयरबड से बाहर भी ना जाए आवाज। मुझे लगता है आप ठीक है, आप ठीक है। अब ठीक है मैम। ये पता नहीं, शायद इस मोबाइल का कोई इशू हो गया, मुझे दूसरे का माइक खोलना पड़ता है। चलो खैर, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, पेशेंट हैज एलआरटीआई फॉर, अच्छा एक आता है आपको बर्न के साथ, वो कहते हैं कि स्किन के दरमियान वाटर है, दैट इज व्हाट सीरियस। सीरियस, ठीक है। और जो अपना उसके साथ आता है ना टीबी के साथ, उसके साथ क्या आता है? टीवी में तो टर्बिड फ्लूइड नहीं होता मैम, टर्बिड कहते टर्बिड तो हैं। होता है, उसके साथ एक्सुडेटिव होगा, ट्रांसुडेटिव होगा, इन्फ्लेमेशन है ना उसमें भी। एक्सुडेटिव। एक्सुडेटिव। Exudative, ठीक है। Patient LRTA for many days, histology respiratory tree, which of the following will be damaged? Lower respiratory tract infection में सीलिया। सीलिया। और डेस्मोसोम्स क्या करते हैं? डेस्मोसोम
सेल टू सेल, एडिशन। एंडोथेलियम वो सेल टू एंडोथेलियम, नहीं था ठीक है। माइक्रोविलाई मोस्ट कॉमन इन पीसीटी, अपना वो जो मैक्सिलरी साइनसेस वो वाला, और इंटेस्टाइन, ठीक है। और इसमें सीक्वेंस क्या था? मैक्सिलरी मोर देन सबसे पहले पीसीटी और चलो इज इंटेस्टाइन। पैंक्रेटिक इंजरी सिक्रीशन गोज टू, अच्छा बच्चों अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो लेसर सेट आपके पास पोस्टीरियर वॉल है ना, चीजें जैसे लेसर सेट में जाएंगी वो, जैसे कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ डिडेनम, और एक और एमसीक्यू आता है डिडेनम के अलावा पेंक्रियाज, ठीक है, लेसर सेट। तो लेकिन जो आपके पास आएंगी ना एंटीरियर वाली, जैसे कि एंटीरियर डिडेनम आ गया, तो एंटीरियर डिडेनम की अगर परफोरेशन होते है पहले वो राइट पैरा, ये आपके पास कॉलिक फ्लेक्सर है ये, ठीक है, ये आपके पास लिवर है, और ये आपके पास वो है डायफ्राम। तो ये पहले अगर ड्यूडेनम का एंटीरियर पार्ट होता है तो पहले ये पैराकोलिक गटर में जाएगा, फिर मैडम पैराकोलिक। हाँ मैडम सिंपल सी बात है, जब वो खड़ा हो जाएगा ना, जब हाँ, थोड़ा स्टैंडिंग में होगा तो नीचे जाएगा राइट पैराकोलिक, पैराकोलिक या राइट अगर इलियक, और लेटा अगर होगा लेटा तो हुआ फिर है सुपाइन है सब तो इक्वेटिक फिर जाएगा, राइट पोस्टीरियर, सब इक्वेटिक। पोस्टीरियर वो भी ठीक है। ये आपके पास डायफ्राम है, इसके नीचे सब फ्रेनिक स्पेस, ठीक है। चलो ठीक। ओके। पेशेंट है आरटीए एसओबी है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, देन डाइड ऑन ऑटोप्सी, पल्मोनरी इंफार्क्ट वाज फाउंड, हिस्ट्री ऑफ फीमर फ्रैक्चर 4 days बैक, व्हाट इज डायग्नोसिस? एम्बोलिज्म, मेरो। कौन था? पूरा बोलो ना, मैरो या फैट, ठीक है। 45 ईयर है, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अल्कोहलिक, प्रेजेंटेड विद स्वेयर एपिगेस्टिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड इंक्रीज सीरम अमाइलेज, टाइटिस, डायग्नोसिस एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, हाँ जी। फैट नेक्रोसिस, और कौन सी? एंजाइमेटिक वाली, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट और इंटेस्टाइन होता तो जो आपके पास वो थी ट्रॉमेटिक। इन द रोमेटिक, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी व्हाट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स? डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज एफईवी1 बाय एफवीसी, ये डिक्रीज आपके पास एफआरसी, फिर डिक्रीज टीएलसी। तो इधर आपके पास ये ए, लंग रिमेन ओपन ड्यू टू, तो लंग क्यों ओपन रहते हैं? नेगेटिव इंट्राप्लूरल या पॉजिटिव बताओ? एक नेगेटिव। और ड्राई भी क्यों नेगेटिव। रहेंगे? नेगेटिव, यही इंट्राप्लूरल प्रेशर की वजह से लंग्स ड्राई रहेंगे। एडीएच में शॉर्ट टर्म एक्शन क्या है बच्चों? एडीएच का शॉर्ट टर्म एक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्टर तो है ना, और डी। एल्डोस्टेरॉन का शॉर्ट टर्म एक्शन क्या है? मैम आपकी समझ नहीं आ रही। क्या डॉक्टर सारा क्या कह रहे हो? एंडोस्टेरोन का मैम आपकी एल्डोस्टेरॉन स्क्रीन भी की, नहीं आ रही थी और आवाज भी नहीं आ रही, अभी आ रही। अच्छा, एल्डोस्टेरॉन नहीं, सॉरी मैंने एंजियोटेंसिन पूछना था। एंजियोटेंसिन का शॉर्ट टर्म एक्शन क्या है? एंजियोटेंसिन, वेसोकंस्ट्रिक्टर अंडरस्टैंड, हाँ जी। वेसोकंस्ट्रिक्शन, वेसोकंस्ट्रिक्शन। वेसोकंस्ट्रिक्शन। एक और एमसीक्यू आता है, ये क्या करता है? थर्स्ट थर्स्ट सेंट्रल एक्टिवेट, था क्या? थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करता है। हाँ बिल्कुल। और मुझे बस यही याद है। एडीएच के साथ आपके पास ना स्मूथ मसल्स के भी ये जो है ना, जैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स, तो स्मूथ मसल्स के साथ भी आता है। हाइपरकैलेमिया स्टिमुलेट्स विच ऑफ द मैम फॉलोइंग? ये भी एल्डोस्टेरोन का नहीं, मैम ये भी एडीएच की जगह एल्डोस्टेरोन से नहीं आता? एल्डोस्टेरोन का शॉर्ट टर्म एक्शन इसी तरह ये मैम जो इसका भी आता है एडीएच का काम, वेसोकंस्ट्रिक्शन। मैम एडीएच तो वो करता ही नहीं है वेसोकंस्ट्रिक्शन, ये अल्डोस्टेरोन होना चाहिए। ये एल्डोस्टेरोन होगा मैम, उसका शॉर्ट टर्म एक्शन पूछा जाता है लॉन्ग टर्म बीपी कंट्रोल में और शॉर्ट टर्म वेसो कंस्ट्रक्शन में। असल में डॉक्टर ज़ारा देखो, अभी पीछे भी उन्होंने क्या किया है आपका कि एडीएच अल्डोस्टेरॉन की जगह एडीएच डाल दिया, ठीक है। मे बी अब की का है या फिर वो पुअर रिकॉल्स हैं जो भी अभी, ठीक है। मैम ये, मैडम वो ठीक था, ये पुअर रिकॉल है। वो भी ठीक नहीं था, उसमें भी स्टेटमेंट कम थी, आधी थी, ठीक है। अच्छा चलो, हाइपरक्लीमिया स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। अब मुझे बताओ कि हाइपरक्लीमिया कंडीशन कौन कौन सी होंगी? क्या डाइजॉक्सिन मतलब? कॉजेज, एक तो अच्छा, हाइपरकैलेमिया कॉजेज, ठीक है, दूसरी टॉक्सिसिटी बेसिकली, फिर दूसरा बर्न, तीसरा डिहाइड्रेशन, चौथा एक्सरसाइज, ठीक है, पांचवा नहीं, सीक्रेट, पांचवा ऐसा कोई डी, नहीं, हाँ स्पाइरोनोलेक्टोन, ठीक है। ये लो टोटल बॉडी और सीकेडी। सीकेडी, चलो वो मैडम सीके, सीकेडी ओके में तो भी हाइपरकैलेमिया, ठीक है सीकेडी। ये और बोला इसके एमसीक्यू अलावा में भी होता मुझे है कुछ मतलब। याद आ रहा था। हाइपरकालिमिया, अच्छा चलो ये हो गया। और टॉल टेंटेटिव वेव इसके साथ आएगी, ठीक है। अच्छा जी, और सिस्टोलिक अरेस्ट आएगा, डायस्टोलिक अरेस्ट आएगा? मैडम सिस्टली में ये डायस्टोलिक, 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 सॉरी।
हाँ जी, टोटल बॉडी वाटर इज कैलकुलेटेड बाय मैडम जब कैल्शियम सिस्टम इन्युलिन इनोलिन नहीं, एनुअलिन, एंटीपायरिन ठीक है। हाँ, एंटीपायरिन एंटीपायरिन, एनुअलिन। मैम देखो इन्युलिन वाटर है ना, वाटर, कैलकुलेटेड मैम वाटर है एक ना, इसके साथ जी जी डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है मैम मैडम सॉरी क्रेटिनिन क्लियरेंस के साथ ना आपका इन्युलिन का आता है, और एंटीपायरिन एस्टिमेशन के साथ आपका वो क्रेटिनिन आता है, ठीक है। वो पता नहीं क्या क्लियरेंस ही है। एंटीपायरिन आपका देखो ये अगर टोटल बॉडी वाटर है, वाटर के डिफरेंट टाइप्स क्लिनिकल है, दैट इज, जी। मैडम अगर क्लिनिकल का पूछा जाए तो वही है ना क्रिएटिनिन क्लिनिकल क्लियरेंस अगर एस्टिमेशन वैसे क्रेटिनिन, पूछा और तो वैसे अपने इन्युलिन। पास का तो हाँ हाँ जी। अच्छा, वाटर के इनोलिन है डिफरेंट टाइप्स हैं, दैट इज जी आपके पास ट्राइटियम, ड्यूट्रियम, ठीक है। तो इसके साथ आपने एंटीपायरिन करना है। फिर ईसीएफ के लिए मिस निमोनिक, मैनिटोल, इन्यूलिन एंड सल्फेट, ठीक है। प्लाज्मा के साथ इवेंस ब्लू और राइजा, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वगैरह की जरूरत नहीं है, बस यही है। राइजा आज तक मैंने देखा नहीं है, मगर बच्चे याद करते हैं। ये मैम इसमें इस तरीके से था कि इसमें 3 चीज़ें थी कि अगर वो पूछता है कि सब्सटेंस कौन सा है जो हम टोटल बॉडी वाटर के लिए करते हैं तो वो आपके पास है एंटीपायरीन। अगर वो कैलकुलेटेड बाय पूछे तो वो ट्राइटियम और अगर वो पूछे मार्कर क्या है तो वो हेवी वाटर है। अच्छा, ये वैसे मुझे नहीं आइडिया इसका, आप मैम बता रहे हो। डबल ए से मैंने लिखा हुआ था इस आज ही ओके मैंने असल में सुबह पढ़ा इसलिए मुझे याद है। ओके। मार्कर के डॉक्टर साहब। मार्कर मैम हेवी वाटर है। वो जो डी ओके, डी टू ओ टू जो लिखा हुआ है ना डी टू ओ टू वॉट एवर वही दैट थिंग इज। वही, हाँ ड्यूट्रियम, ठीक है। तो वही, ओके ओके, ड्यूट्रियम। चलो ओके, ये हो गया हमारा। 59 ईयर ओल्ड पेशेंट, नॉन केस ऑफ सीआरएफ, प्रेजेंटेड विद एनीमिया ड्यू टू आईडी एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, हेमाटोमा, डिफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस। जी बच्चों, क्या सीआरएफ था का मैम पेशेंट है। विटामिन B12 क्या? ये इसमें B12 इरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोइटिन इरिथ्रोपोइटिन बी डेफिशिएंसी, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन facilitated diffusion of वही है glucose मैम in, okay, PCT is increased by सोडियम पोटेशियम मल्टीपेज इंक्रीज increase, decrease ना कर देना, ठीक है। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, और कहाँ पे होती है पीसीटी के अलावा, किधर होती है? जी मैडम अच्छा, इसके प्लेसेंटा अलावा में ग्लूकोज की कैसे होती है? सेंटा में डिवीजन होता है जी। प्लेसेंटा में भी यही है मेरे ख्याल से मैम ग्लूकोज की तो जो पीसीटी में होती है वो तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, एक तो सेकेंडरी होती है और दूसरी वो को ट्रांसपोर्ट होती है जो कि वो उसके साथ जाती है। एक आता है आपके पास के आपके पास जो है किडनी, किडनी या पीसीटी में, उसमें कौन सी हो रही है? उधर आपके पास एमसीक्यू आते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मगर अभी उसने फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का पूछा हुआ, दो तरह से ना, एक ये है, मैडम एक ये। हाँ जी, जी डॉक्टर पीसीटी में होता डिफ्यूजन ही फंक्शन सोडियम उसमें पोटेशियम करते हैं ना मल्टीपेज प्लेसेंटा में। डॉक्टर ज़ारा, आप क्या कह रहे हो? मैं तो कह रही हूँ कि ग्लूकोज प्लेसेंटा में की फैसिलिटेटेड होता है प्लेसेंटा यस में होती है ना। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन यस ग्लूकोज मैम की प्लेसेंटा में होती है, ये कह रहे हो? जी मैं हाँ जी, पूछा मैंने यस उसी के साथ है, मगर मैडम अब चलो इस एमसीक्यू पूछा हुआ तो उसमें मैकेनिज्म ये है। वैसे किडनी का सेपरेट एमसीक्यू मुझे अगस्त में आया था, तो उसमें हमारे पास ना वो पूछता है कि कौन सी ट्रांसपोर्ट है, तो उसमें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होती है। जी डॉक्टर सेकेंडरी यूसुफ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर इस तरह यही है एमसीक्यू मैम आया तो सेकेंडरी एक्टिव मैकेनिज्म ये बताना है, ट्रांसपोर्ट लेकिन वैसे अगर पीसीटी में पूछेगा तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताना है। ओके, चलो। चाइल्ड हैज मिनिमल चेंज लेन एंड हैज फ्रॉथी यूरिन, माइक्रोस्कोपी शो पिंक ड्रॉप, दिस इज ड्यू टू मिनिमल प्रोटीन यूरिया प्रोटीन यूरिया। अच्छा, मुझे अब आप लोगों में से प्रोटीन कौन यूरिया बता रहा नेफ्रोटिक है लीनियर डिपॉजिट्स किस में होते हैं? लीनियर, तो मैडम गुड फास्टर फास्टिंग होता है, ये तो गुड फास्टिंग होता है। गुड, ठीक है। सब एपिथेलियम सब डिपॉजिट्स, Post streptococcal glomerulonephritis. शाबाश। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, लीनियर हो गया फुट इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस, मैडम Minimum ये chain disease. मिनिमल उसमें चेंज वो बस मिनिमल चेंज होता है। डिजीज। अच्छा, इसके अलावा कुछ मैंने छोड़ा है तो मुझे बताओ क्या क्या छोड़ा है? वो क्रीसेंट शेप किस में होते हैं?
मैडम वो रेपिडेटली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस membrano proliferative. मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, आरपीजीएम। ठीक है। एक स्पाइक एंड डोम भी होता है ना, स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस, वो भी इसमें मेम्ब्रेनो में ही होती है कि नहीं? हाँ जी, स्पाइक एंड डोम बताया भाई कोई, आज मैंने ये टेबल नहीं लगाया साथ में। मैडम जो स्पाइक एंड डोम होता है वो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है। मैडम ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और मिनिमल चेंज दोनों में इफिसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस होता है। फोकल सेगमेंटल और मिनिमल चेंज दोनों में होता है। फोकल सेगमेंटल, अच्छा अच्छा। डॉक्टर ज़ारा का तो जवाब दो, स्पाइक एंड डोम किस में कंफर्म है? मेम्ब्रेनस मैं वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मेम्ब्रेनस है। मैं ओके, स्पाइक एंड डोम। चलो बच्चों, 60% absorption of sodium occurs in सोडियम पीसीटी। पीसीटी, ठीक है, पीसीटी में, ठीक है। और इसमें यूरिया भी तकरीबन 45 या 54%। उसमें वो यूरिया देके आपको परसेंटेज पूछता है। मुझे किडनी मिल नहीं रही मेरे यूनिट, इसमें जरा ट्रांसपोर्ट तो देखो। और नए वाले में मेरा ख्याल है उन्होंने टेबल ही उड़ा दिया नेफ्रोलॉजी में। टेस्ट पढ़ा है नेफ्रोलॉजी का? डॉक्टर सानिया, कल मैंने सिर्फ आपके लिए बैठ के तो ये सारा वो बनाया था। मैं तो इधर इन लोगों को वर्बली बता देती हूँ, ये लोग तैयार करके आ जाते हैं। तो ये मैंने आपके लिए सारा शेड्यूल बनाया। मैडम आपने डॉक्टर सानिया सॉरी है नहीं, पूछा डॉक्टर जा रहे हैं तो। क्या अच्छा, ये ना जो नहीं पीसीटी नहीं पे आपके पास है? यूरिया है दैट इज 50%, ठीक है। यूरिया इज 50% यूरिया। अब आगे जो फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट सिर्फ इसमें होगा एब्जॉर्ब, ठीक है, और कहीं नहीं होगा। इसलिए जब भी वो फैनकिनी सिंड्रोम पीसी वो पैराथायराइड हार्मोन के साथ फॉस्फेट और कैल्शियम के साथ देगा तो आपने इसको उठाना है, ठीक है। अच्छा चलो, इसके अलावा 67% पोटेशियम रीअब्सॉर्ब करता है ये, ठीक है। ये सारा हो गया आपका पीसीटी का। 18 ईयर ओल्ड फीमेल है विद मेनोरेजिया। और वो कहते हैं बाइकार्ब मैडम कहाँ पोटेशियम कहाँ या एब्जॉर्ब होता सोडियम? है? पोटेशियम 67, फॉस्फेट पोटेशियम 67%, फॉस्फेट 85। मैंने पोटेशियम ही बोला है। चलो, सोडियम नहीं, सोडियम तो चलो अपनी जगह, सोडियम 60% लिखा हुआ है ना उसने, 67% पोटेशियम है। 18 ईयर ओल्ड है आपके पास, फीमेल है मैन, और 100% ग्लूकोज, 100% वाटर, ठीक है, वाटर ग्लूकोज। और जब भी हेमरेज होगा तो इसको पहले इफेक्ट करेगा अपना पीसीटी को, ठीक है। 18 ईयर ओल्ड फीमेल है विद मेनोरेजिया, हेपेटिक, हेमरेज एंड फैटिग एंड ब्लड, बीटी इज प्रोलॉन्ग एंड फैक्टर 8 इज लेस फंक्शनल। बीटी भी प्रोलॉन्ग है और फैक्टर 8 भी, बताओ ये क्या है? और 18 ईयर है, मेनोरेजी है, बताओ बच्चों। चाइल्ड मेगाकैरियोसाइट्स और वो नहीं है, ठीक है। बेटी भी डीआईसी में सब चीजें वो नहीं है, ठीक है। अब प्रोलॉन्ग बर्नार्ड सोडियो टीटी क्या? है। मैम, आईटीपी, इसमें फीमेल भी तो है ना, मेल थोड़ी है। अच्छा फीमेल है मेल थोड़ी है, तो फीमेल और मेल का क्या डिफरेंस है डॉक्टर? मैं बच्चे वो तो हेमोफिलिया और उसके साथ होता है ना, वो हाँ हेमोफिलिया और हाँ, ठीक है। अब देखो ये एक वेग सी है, आप मैडम ये बीटी मैडम बीटी ये प्रोलॉन्ग पे जाओ सिनेरियो तो ही बड़ी प्लेटलेट खराब है। क्या? मैडम ये फैक्टर 8 का क्यों बताया है? ये भी फैक्टर 8 इज लेस फंक्शनल, मतलब है लेकिन लेस फंक्शनल है, बस वो गुमराह करने के लिए। आईटीपी है। आईटीपी आईटीपीएस, है। ठीक है। तो आपने वो हेमोरेज और ये सबसे उसने प्लेटलेट मेंशन नहीं किया, तो आपने उसको खुद ही एज्यूम करना है फिर इसको मेनोरेजिया से और जाके बाद में पर्टिकुलर। जब बेटी ज्यादा है तो प्लेटलेट कम। हाँ जी, ठीक है। तो ये देखो, ये मेनोरेजिया वाली हिस्ट्री के साथ भी देता है, जरूरी नहीं वैक्सीनेशन भी डाले और बाकी चीजें। कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिस इज, देखो जब मैम सोर्स अब की मैं बात। आपको अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगी मैं भी आंसर नहीं कर सकूंगी, इसलिए कि मैं वो छुट्टी हो गई, मैं रास्ते में होंगी, तो मैं कोई फिर बात सुन नहीं, सकूंगी। बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कॉमन ज्यादा बेहतर है, सुन लो, जल्दी जल्दी निकालू मैं। कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिसिस, तो कॉमन सोर्स की बात करेगा तो फेमोरल वेन, वैन। जबकि डीवीटी के साथ पॉप्लिटियल वेन। अच्छा, चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ पाइका, मतलब आईडीए है इसको, ठीक है। पैलेरे फटीगे आयरन। आईडीए शुड बी गिवन, तो क्या दोगे? आयरन सप्लीमेंट्स दोगे, और किसके साथ दोगे? कैल्शियम के साथ दोगे, ठीक है, आयरन विटामिन सप्लीमेंट्स। सी। एस्कॉर्बिक एसिड, हाँ। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स इज, तो स्प्लिनिक साइनोसॉइड्स, ठीक है।
अच्छा, Normal हार्ट इज heart. शोइंग वाइट इनफार्क्ट कॉज हमने किया था कि रेड पेल वो वाला ना, ठीक है। रेड पेल शोकत नहनम हॉस्पिटल। एक सेकंड ठहरो, क्या किया ये था? पेल रेड, नहीं, वेरी टिल, रेड वेंटिल में वेरी रेड होता टिल है वीनस पेल शोकत और खानम हॉस्पिटल, ठीक है। रेड से वेरी से था आपके पास, क्या था? वेन, वीनस रेड ठीक है। होता है। और टी से टेस्टिस, इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर, ठीक है। रेड होता है वीनस। और पेल वाज आर्टीरियल वाइट, ठीक है। स्प्लीन, किडनी, हार्ट और रेटिनल आर्टरी, वो जो हाँ, आपके पास होती है एंड वाली, एंड रेटिनल आर्टरी। अच्छा, हार्ट तो ये वाइट शो कर रहा है, तो ये आर्टीरियल ऑक्लूजन है, ये ठीक है। Squamous cell carcinoma diagnosed in person who came from Dubai presented with painless hematuria. Likely organism associated with disease is स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है शिस्टोस्टोमिया, फिर आपके पास है इन्वेलिंग कैथेटर्स, फिर स्टोन सीक्वेंस में। नॉन डायबिटिक फीमेल है आपके मैडम पास, वो बोन है मैरो ट्रांसप्लांट आफ्टर राइनोसाइनोसाइटिस डेवलप स्पॉन्जिलस फंगल इन्फेक्शन, शो फंगल सेप्टेट। जब भी सेप्टेट है तो एस्परजिलस है, ठीक है। ये एस, बल्कि एक मिनट है, एक्यूट एंगल एस्परजिलस, ठीक है। जबकि आपके पास म्यूकॉर में आपके पास वो देगा लैमिना पेप्रिशिया डायबिटिक वगैरह को, होगा। और डायबिटिक होगा, ठीक है। और राइनोसाइनोसाइटिस उसमें भी होगा। कैंडिडा में स्यूडो हाइपे देगा, ठीक है। हिस्टोप्लाज्मोसिस में रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम देगा। ये एमसीक्यू मुझे आया था अगस्त में, ठीक है। अच्छा, विच हार्मोन इज मेनली रिलीज अर्ली इन स्ट्रेस? देखो, जब अर्ली इन स्ट्रेस की बात करेगा तो आपके पास सीआरएफ, फिर आपके पास एसटीएच और कॉर्टिसोल, ठीक है। और वैसे स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होगा आपके पास? कॉर्टिसोल इज ग्रेटर देन एसटीएच। मगर जब आपके पास वो देगा ना वेसोकंस्ट्रिक्शन के साथ फिर एपिनेफ्रिन, तो इधर हमारे पास एसीटीएच पड़ा हुआ है, इधर हमारे पास और तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। चलो, ओके। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स अकर इन, अब दो चीजें होती हैं पैरानियोप्लास्टिक स्मॉल सेल सिंड्रोम। कार्सिनोमा। जी, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग पूरा बोलो, ठीक है। अब इसमें आपके पास तीन चीजें, एक होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग जिसमें स्मोकिंग, ठीक है, मोस्ट एग्रेसिव होता है, ठीक है। इसमें हमने निमोनिक किया हुआ है SLE, एस से स्मोकिंग, एल से लैम्बर्ट इटन सिंड्रोम, और ई से आपके पास एस से स्मोकिंग, एस से SIADH, एल से लैम्बर्ट इटन, और ई से एक्टोपिक ACTH। ये हो गया स्मॉल सेल कार्सिनोमा। इसके बाद आपके पास आता है स्क्वेमस सेल। स्क्वेमस सेल में भी स्मोकिंग और हाइपरकैल्सीमिया, एक्टोपिक थायराइड, जो कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लैरिंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैरिंक्स, ठीक है। ये एक एमसीक्यू देते हैं, और एक एमसीक्यू एक्टोपिक ACTH के साथ देता है, ठीक है। ये दो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, चलो आगे। हमारे पास आ गया 45 ईयर ओल्ड है, प्रेजेंटेड विद बोन में पेन, पैरास्थीसिया इन लोअर लिम्ब। हर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वर डन एंड इट वाज शोन, सारा जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, ये सारा किस पे होगा? अपनी देखो ना अभी, कैल्शियम है 2.6 अपर लिमिट, 0.9 लोअर लिमिट, मतलब कैल्शियम हायर लेवल पे और वो लोअर लेवल पे। तो ये आपके पास कैल्शियम हायर, लो, पोटेशियम फॉस्फेट किस पे होता है? प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन इन्वॉल्व इन रीनल गोनाइडल, तो ये क्या होगा? WT1। डायबिटिक, अच्छा, P53 क्या आपके पास? कार्डियन गवर्नर गार्ड है ये, ठीक है। और RB जीन जो सा है वो है गवर्नर, ठीक है। और बक्कल मक्कल आंटीज हैं, ठीक है। एंटी अपोप्टोटिक आंटीज हैं, ठीक है। बरकावन ब्रेस्ट के लिए। और केरास किसके साथ आता था? केरास म्यूटेशन, डायबिटिक। ब्रेस्ट। हम्म, वो ब्रेस्ट है या कोलोन? कोलो वाला मेरा ख्याल है। केरास किसके साथ आता है बच्चों? चैट बॉक्स यूज कर लो जो नहीं है इधर। अच्छा, ठीक। One of the most mutated oncogene cancer types such as non-small cell carcinoma colorectal, ठीक है, कोलोरेक्टल के साथ देता है। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट है, ओपीडी में यूजिंग ग्रीन डिस्चार्ज, तो ग्रीन के साथ क्या आएगा? सीडोमोनास, ठीक है। सीडोमोनास, सीडोमोनास का अभी हमने किया था, क्या क्या किया था? कांट रिकॉग्नाइज फेस, स्ट्रेप्टोकोकस था या सीडोमोनास था?
डॉक्टर यूसुफ, यूसुफ चला गया? अच्छा चलो। ट्यूमर विद पेरिनियम इन्वॉल्वमेंट इज, सॉरी पेरिन्यूरियम, नॉट पेरिनियम, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, और जिस तरह हम वो करते थे एपिमीजियम, पेरीमीजियम और एंडोम्यूजियम, ठीक है। तो पेरीमीजियम बाहर वाली, ये क्या होगा? कार्सिनोमा, एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, म्यूकोएपिडर्मोइड हेमेंजियोमा या मेनिंजियो पेरिसाइटोमा। जी बच्चों, पेरिन्यूरियम, इसमें मुझे ए पेरिन्यूरियम पसंद है। ए, ए। जब भी कैप्सूल से रिलेटेड होगा, पेरिन्यूरियम से रिलेटेड होगा तो कार्सिनोमा, एक्सप्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। एड्रिनल मेडुला सेक्रेट हार्मोन व्हिच फंक्शन सेम एज, हाँ जी बच्चों, वही क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। सिंपैथेटिक या कोलिनर्जिक? कोलिनर्जिक स्वेट में, बाकी सब में हाँ जी ठीक है। आपके पास सिंपैथेटिक एड्रिनर्जिक है, ठीक है। सिर्फ स्वेट में पैरासिम्पैथेटिक है, ठीक है। मैडम ये तो एड्रिनल मेडुला है ना? हाँ मैं स्वेट की बता रही हूँ, सिर्फ स्वेट में एक्सेप्शन है, सिर्फ बाकी में यही है, ठीक है। अच्छा, विच मैडम इन्होंने सप्ली, एड्रिनर्जिक लिखा हुआ है, कोलिनर्जिक नहीं लिखा। स्वेट जोन सा ना, स्वेट डॉक्टर यूसुफ, उसमें आपके पास कोलिनर्जिक होता है, उधर एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होता है, ठीक है। मैडम जो अभी हमने पढ़ा था कि एड्रिनल मेडुला और जो है नॉन वो एक्सरसाइजिंग स्केलेटल। आपने वैसे लिखवाया, ये वाला कह रहे हो? यस। ये वाला सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। उधर क्यों एड्रिनर्जिक है फिर? मैडम ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक ही होता है इसमें। इसको कंफर्म कर लेना, एमसीक्यूज में है, ठीक है। इसको कंफर्म करके बताना। अभी ये मेरा देखो सीवीएस का चैप्टर इधर ही कर लो यार, टाइम इतना बड़ा लग जाता है ना। इसके लिए आप लोगों की ग्रिप ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, दो लोग कॉन्वर्सेशन करें, हम फाइनल उस पर पहुंचे। साथ साथ किताबें खोलनी पड़ती हैं, दिस इज रियली वेरी बैड। मैडम ये सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है यस। सीवीएस में। सीरियस में मैम। चलो ओके, अभी इधर एमसीक्यू क्या था? मैडम उसमें पोस्ट गिगनानिक तो दिया था, पर इन्होंने वो नहीं था दिया। नॉर्मली एड्रिनर्जिक होता है, लेकिन इन केसेस में कोलिनर्जिक होना चाहिए, स्वेट ग्लैंड और इसमें। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक ये है नहीं, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक कोलिनर्जिक कह रहे हो, लेकिन कोलिनर्जिक रिलीज है ना, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक कह रहे हो, ये भी नहीं है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एड्रिनर्जिक ये भी नहीं है, तो बेसिकली सूटेबल ये है, ठीक है। अगर ये भी ना होता आपके पास पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक होता, उसको चूज करते। अब सूटेबल ऑप्शन नहीं है इसलिए, ठीक है डॉक्टर यूसुफ, सूटेबल ऑप्शन नहीं है, तो ये उसके साथ फिर भी कुछ बेहतर जा रहा है। विच ऑफ सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज टू सेल मेम्ब्रेन फॉर्म फॉस्फोलाइपेजेस सी? मैडम ठीक है वो। टायरोसिन रिसेप्टर्स, मैडम इसमें तो ठीक क्या है। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म टायरोसिन। फॉस्फोलाइपेजेस दैट इज टायरोसिन रिसेप्टर्स, और ये किसके साथ रिलेटेड होता है? इंसुलिन, ठीक है। चलो, आफ्टर मिसकैरेज फीमेल ब्लीड हैवीली, व्हाट इज बेस्ट रेजिम फॉर मैनेजमेंट? तो मिसकैरेज हो गया, ब्लीड कर रही है, तो बेसिकली कोई उसके रह गए ए, होंगे। हाँ ए हाँ वाला जी, मैम, ए ठीक एंटीबायोटिक है। भी कुछ देंगे। प्रोडक्ट्स, हाँ एंटीबायोटिक भी दोगे, क्योंकि उस लाइन पे भी उसको हो सकता है, ठीक है। एफएफपीज, पैक्ड सेल्स, आरबीसीज, इवैक्यूएशन एंड ट्रांजामीन वगैरह, ठीक है। ये टोटल ऑप्शन है। फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज हाइपरटेंशन, हाइपोग्लाइसेमिया, इसमें एक ट्रायड होता है ना आपके पास, इसमें आपके पास क्या होता है ट्रायड में? इंक्रीज आईसीपी, क्वेश्चन चाहिए। हाइपरटेंशन एंड रेडिकार्डिया। अब इसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, उसके अलावा फीचर्स मैडम ये क्या तो होते हैं? क्वेश्चन चाहिए, तो ये क्वेश्चन सिंड्रोम है। हाँ तो ये क्या है आपके पास इसमें?
मसल वेस्टिंग नहीं हो सकता है, मसल वेस्टिंग, बाकी और कौन सी, कुछ भी नहीं। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, स्ट्रायाज प्रॉक्सिमल होती तो है, नहीं होगी, सेंट्रल साइज, सेंट्रल ओबेसिटी होती है, मसल एब्डोमिनल वेस्टिंग साइज, कैसी, सेंट्रल ओबेसिटी, क्या? वो एब्डोमिनल साइज, सेंट्रल ओबेसिटी, स्ट्रायाज, हाइपरग्लाइसीमिया। Cushing syndrome, particularly with prolonged exposure to excess cortisol, can lead to proximal muscle wasting. ठीक है, ये मैंने किधर पढ़ा था इसलिए मैंने बताया proximal muscle wasting, इसमें भी ये proximal है. In hematemesis, the word gain is exaggeration of the clotting mechanism, negative feed, positive feed, ये childbirth, exaggeration of the clotting mechanism. ठीक है, childbirth क्या है जी, आपके पास, नेगेटिव है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और क्या है इसके चाइल्ड अलावा, बर्थ और हीमोस्टेसिस। हीमो. ठीक है, जब ये होमियो और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड था, मोनो था, कार्बन डाई, तो ये आपके पास नेगेटिव वो है, अपने पास नेगेटिव फीडबैक. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कॉज मेनिंजाइटिस एट द एज ऑफ 5 ईयर, तो ये सिंपल सी बात है, 0 to 6 मंथ, 6 मंथ to 6 ईयर, फिर 6 ईयर to 60 ईयर. ठीक है, तो इधर बेल था, BEL, ग्रुप बी, और ई से आपके बेल पास इक्वल है सुपर लिस्टेरिया, इसमें ए गैलेक्टी वगैरह है. फिर 0 से 6 to 6 ईयर्स तक आपके पास SNH है, स्ट्रेप. ठीक है, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल नाइजीरिया, निमोनिया। और एच से इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा. एन से नाइजीरिया में इसमें आपको रैश देगा, इसमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी वगैरह देगा, एरोसोल ड्रॉपलेट्स वगैरह के साथ देगा. ठीक है, और इधर फिर सिर्फ SN देगा. अब आप ये वाली रेंज में हो तो SNH में से क्या पड़ा हुआ है, ये. ठीक है, एक इसके अलावा वो आपको देता है ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव के ऊपर डिफरेंशिएट करता है. कभी वो नेगेटिव के साथ आपको इकोलाई दे देगा, कभी आपको अपना एज इन्फ्लुएंजा वगैरह दे देगा, तो इसको देख के. पेशेंट हैज माइक्रोशिया, छोटे छोटे ईयर्स है, मेल डेवलप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, बाहर वाली चीज का डिफेक्ट सी है, इंटरनल सी मीएटिस की बात नहीं कर रहा. तो ये आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, हाली फर्स्ट होगा तो फिर, और ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर फर्स्ट उठाना. ड्यूरिंग अपर लोब थायराइड सर्जरी, तो नर्व डैमेज, तो अपर लोब में हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व या सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, साथ में सुपीरियर थायराइड आर्टरी, दैट इज ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, होता है. और इस्तमस को भी कौन सी कर रही होती है, इंफीरियर थायराइड या सुपीरियर थायराइड, कल के डॉक्टर यूसुफ, इंफीरियर। इंफीरियर थायराइड आर्टरी स्प्लाइंग. ठीक है, आपका इस्थमस, और वो होता है ट्रैकिल जो रिंग 2, वो 3 और 4 पे. ठीक है, और मैम जो अगेंस्ट वर्टिब्री जो आपके पास थायराइड पड़ा होता है, दैट इज 5 से लेकर T1, C5 से लेकर T1. चलो, ओके. ये मैम ब्रेक, जो ये, वो है ना, जी, मैम जो पैराथायराइड है उसको भी इंफीरियर करता है ना, उसको भी इंफीरियर सप्लाई करता है, इंफीरियर थायराइड। मुझे कंफर्म नहीं है इसका, डॉक्टर ओसामा, डॉक्टर यूसुफ. ठीक है, बस मुझे वो क्रेनी कॉर्डियल फिर ज़्यादा रिलेशन तो का, कह रही है कि नहीं। ये मुझे कंफर्म नहीं है. ठीक है, अच्छा चलो, नर्व डैमेजेस वो हमने कर लिया. ड्यूरिंग लोअर लोब ऑफ थायराइड सर्जरी, नर्व लाइकली टू बी डैमेज्ड, सो हमने रिकरेंट लेरेंजियल नर्व नहीं दिया हुआ, तो वेगस नर्व. ड्यूरिंग द thoracic सर्जिकल प्रोसीजर, द सर्जन शुड केयर द सर्जन while ligating the internal thoracic artery, the structure likely is तो इंटरनल thoracic artery के साथ लेटर पैनिक नर्व जा रही होती है. ठीक है, इसके अलावा आप इधर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी इज एक्सटर्नल, और ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टमी इज रिकरेंट लेरेंजियल. एब्डोमिनल एंजाइना जो कि आपके वो है SMA के साथ. ठीक है, पेशेंट लाइपोमा sternocleidomastoid 5 centimeter relation sternoclavicular joint fracture ligated leading to profuse bleeding. तो profuse bleeding है तो आप ligate किससे करोगे, जल्दी बताओ. sternocleidomastoid के साथ रिलेशन है. लाइगेट हम सक्लेवियन को करेंगे ना। हाँ, बाकी ऑप्शन है कि नहीं? देखो, एक चीज याद एक्सटर्नल रखो, जुगुलर, जब भी एक्सटर्नल क्लेविकल जुगुलर। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, तो सब क्लेवियन को याद रखना है जी. ये सेकंड पार्ट ऑफ ये सब वो क्लेवियन. है ठीक मेरे है, को ठीक। ये इस मसल के ये पीछे पड़ी होती है. ठीक है, अभी यहीं से मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ, ये है. ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी मीडियल बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर स्क्लेनी, स्क्लेनी एंटीरियर. ठीक है, इसको याद रखना, ये स्क्लेनी एंटीरियर है, इसका ये मीडियल बॉर्डर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है सबक्लेवियन. ठीक है, ये देखो, ये आपके पास, बल्कि ये आपके पास स्क्लेनी एंटीरियर, ये आपके पास आ गई सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट किस तरह इसको डिवाइड करेगी आपकी
मैडम ये सेकंड पार्ट यही स्केल है ना, स्क्लेनियर एंटीरियर, इंटीरियर हाँ मसल इसको तीनों पार्ट्स में करता है। हाँ ठीक है, ये स्क्लेनियर इंटीरियर का सेकंड मतलब ये सेकंड पार्ट है। ये पोस्टीरियर टू किसकी पड़ी हुई है आपके पास, स्क्लेनियर इंटीरियर की, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट है लैटरल, ये ठीक है, लैटरली आ गई फर्स्ट रिब से के साथ एसोसिएशन आ गई इसकी, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सिलरी कहाँ से स्टार्ट होगी, पेक्ट माइनर से, ठीक है, जहाँ पे लाइज डीप टू पेक्ट माइनर एंड इज इनक्लोज्ड बाय पेट एक्सिलरी माइनर के शीथ। लेटरल, अच्छा जो कि मैडम किसका ये फिशिया के टीरीज एक्सटेंशन है, टीरीज पेट माइनर नहीं था क्लेवी पेक्टोरल जी। मैडम, एक टीरीज भी था। टीरीज माइनर का वो क्या था, वो भी इससे रिलेशन एसोसिएशन में कह था रहे हो, मैम। इसके साथ एसोसिएशन कह रहे हो, ये देखो वो जब एंड की बात करेगा ना, एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरीज माइनर नहीं मेजर मसल एक्सिलरी आर्टरी अच्छा, ब्रेकियल ब्रेकियल आर्टरी, बन जाती है। ठीक है। तो स्क्लेनियर इंटीरियर के ठीक साथ है। आपका आ गया अपना सबक्लेवियन, ठीक है, और पेक्ट माइनर, ठीक है, पेक्ट माइनर के साथ आपका एक्सिलरी, एग्जैक्टली। और फिर आपके पास आ जाएगा टेरीज मेजर, ठीक है, उसके साथ आपका ब्रेकियल आर्टरी। समझो कि सिट्स में जो छोटा वाला टी है वो ये इधर जो आपके पास फोसा वो बनता है रोटेटर कफ उसके साथ है, और ब्रेकियल आर्टरी के साथ मेजर है। माइनर इधर चला गया, मेजर इधर आ गया। अगर एक मेजर है तो दूसरा माइनर है, ये वाला पैक्ट माइनर, ठीक है। अच्छा इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट है आपके पास एक्सिलरी का, फिर वो नीचे आके ये ब्रेकियल बन गया। ब्रेकियल आगे से डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, किस किस में, दो में, ये अल्नर और रेडियल, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी कहाँ पड़ी होती है, क्यूबिटल फोसा में। फिर ये जो आपकी रेडियल और अल्नर आर्टरी है, ठीक है, ये आगे जाके डिवाइड कर जाएगी सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेस में। फिर ये क्या बना देगी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च मैडम और जो डीप पाल्मर जो आर्च। हमारा मैडम जो हमारा क्यूबिटल फोसा है ना, उसके जो जी अपर ऊपर जो है ना, वो जो ऊपर ऊपर जब वो वी शेप बन रहा होता है ना, तो उधर से पोप्लिटियल बन जाता है, ब्रेकियल नहीं रहता। पॉप्यूटियल क्या, मैडम जब भी वो पोप्लिटियल फोसा में एंटर करेगी ना, तो उसका नाम चेंज हो पॉप्यूटियल फोसा जाएगा। किधर है, पीछे। नीचे कहाँ, सॉरी सॉरी। अच्छा ठीक है मैम, चलो ओके, सॉरी। ओके कोई बात नहीं है, हो ये जाता है, ऊपर का तो नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है, क्यूबिटल सब कुछ हो फोसा जाता होता है। है। पेशेंट हैज लेफ्ट लोअर लिम्ब वीकनेस, आर्टरी इन्वॉल्व इज, हाँ जी बच्चों, आर्टरी वीक, एसी एसी है। वीकनेस लेफ्ट लोअर लिम्ब वीकनेस, हाँ। अब इसमें ना आपके पास होता है एसी है। एसी है। एसीए, एमसीए और पीसीए, ठीक है। तो मेरा दिल और साथ में आपके पास जो ब्रेन की ब्रोकास वगैरह ये सब, और ट्रंक, ठीक है, ट्रंक हार्ट, और इसके साथ आपका एमसीए, एसीए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये किसके साथ है, ये देखो ये लिम्स के साथ है, ठीक है, एसी ये लिम्स के साथ है ये। और जो ये आपके पास पीसी है, ये आपके पास वो मैक्युलर स्पेरिंग और वो सारा जो आता है, ठीक है, उसके साथ है। तो इधर आपका क्या हो गया, एसी है, ठीक है। विच स्ट्रक्चर कंपनी एसोफेगस थ्रू एसोफेजियल ओपनिंग, तो आपके पास इधर कौन सी होगी ओपनिंग के साथ, एसोफेजियल T10 है, दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक, और साथ में आपके पास 10 एटीएम। है तो वेगस नर्व है दोनों साइड की, और साथ में लिम्फेटिक्स हैं। तो ये थे क्या आपके पास वेगस, ठीक है। वेगस नर्व पास थ्रू, मैंने बता एटीएम। दिया T10, ठीक है। आर्टरीज लाइक T12, ठीक है, अयोटा थोरैसिक डक्ट और एजाइकस, और राइट साइड से आपके पास जो जा रहा है वो T8 ओपनिंग है, दैट इज आपके पास केवल ओपनिंग आईवीसी राइट फ्रेनिक नर्व, ठीक है। इसमें आपके पास ना जो पूछते हैं पोस्टीरियर मोस्ट ओपनिंग कौन सी है, वो अयोटिक ओपनिंग है। ट्राइजेमिनल नर्व कॉजेज व्हिच रिफ्लेक्स, तो ये आपके पास कॉर्नियल रिफ्लेक्स करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स, ठीक मैडम है। हाँ मैडम जी, ये रिफ्लेक्सेस लिखवा देना मैम, ये लिखवा सॉरी, देना मैम। कॉर्नियल। मैडम ये लिखवा देना मैम। मतलब मैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स बताऊं कि कैसे होता है, ये कह रहे हो। मैडम वैसे रिफ्लेक्सेस जो आपको याद है वो बता अच्छा देना अच्छा मैम। अच्छा, क्रीमेस्टेरिक कॉर्नियल रिफ्लेक्स ट्रायल वो रिफ्लेक्सेस सब कुछ कह रहे हो। नहीं मैम, आए हैं। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, कौन कौन से नर्व करते हैं? अच्छा अच्छा उसका कह रहे हो, ये मैं ये तो दिखाने बात लगी, निकलनी है, ये मैं एक बात मिनट, निकल रही है। हाँ ये नीचे है, मैं बताऊंगी इधर, ठीक है। ये ठीक है जब मैम। रात वाली क्लास में आओगे ना तो उसमें मैं करा दूंगी, ठीक है। वो मैंने बल्कि मेडिसिन की ठीक। क्लास ले लेना आज, उसमें मैंने कराना है, उसमें वो एक क्वेश्चन है उसका, ठीक है। चलो
Patient has CNS symptoms and amenorrhea. She is diagnosed as cause a case of prolactinoma. She has bitemporal heminopia. तो bitemporal heminopia आ गया तो लेयन कहाँ पे है? chiasma, prolactinoma भी है इसको, हाँ optic chiasma chiasm, ठीक हो गया, ठीक है chiasma है ये। चलो आगे आगे है which heminopia occur due to lesion of optic chiasma? bitemporal, Bitemporal ठीक है। पुलिसमैन वाज सेंट टू यू बिकॉज यूरिन में ओपियोइड वगैरह, तो उसको क्या डिनायल है, डिप्रेशन है, denial, डिल्यूजन क्या? हाँ, और एक वो है, वो डिल्यूजन होता है उसको, ठीक है कि मेरा बंदा जो सा किसी और में इन्वॉल्व है। वो डिस्प्लेसमेंट होती है किसका? डिस्प्लेसमेंट वो बच्चे वाला, ठीक है। फेल, ठीक है, अच्छा फेल हो डिनायल जाता है। होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मैडम उसमें डिस्प्लेसमेंट जो पेरेंट्स और हाँ स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट वाला होता है, ओके। ये 40 ईयर ओल्ड डिनायल है। हाइपरटेंसिव है, थैलेमिक हेमरेज है, थैलेमिक हेमरेज है बच्चों, थैलेमिक हेमरेज, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि द सेंसरी मोस्ट फाइंडिंग इज, क्या कह रहे हो? हाइपरेसीजिया। एबनॉर्मल। सेंसरी ठीक। सेंसरी सब उड़ जाएगा उसका, ठीक है। जबकि आपके पास प्योर मोटर कौन सा होता है? एक इंटरनल कैप्सूल था, एक पॉन्स था। मुझे बताओ इंटरनल कैप्सूल में क्या था? अपर मोटर न्यूरॉन लेन, क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड? मैडम ये तो अनक्रॉस्ड। इधर लोअर मोटर न्यूरॉन लेन और क्रॉस्ड, ठीक है। और भी एक फीचर थी फेशियल नर्व, इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल। हम्म, ये ना फेशियल नर्व ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो बेसिकली ये थी। अच्छा चलो आगे हमारे पास पेशेंट वांट टू प्रोस्थोडोंटिक्स, ठीक है, डिड नॉट फिट। तो बच्चों ये कौन से ट्रेमर्स आएंगे जब प्रोस्थोडोंटिक्स के पास के ये रिजिडिटी ट्रेमर्स हैं? हाँ ये रेसिंग ट्रेमर्स, पार्किंसन, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा। पार्क में रेस्ट कर रहे हो पार्क में, और वहां हो रहा है सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है, नाइग्रा फॉल्स हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा पेशेंट है प्रेजेंट विद एटेक्सिया ऑन बोथ क्लोजिंग आईज ओपन आईज, सिर्फ एक के साथ नहीं हो रही, तो लेकिन कहाँ पे? सेरिबेलम है, पेडंकल है, सेरिबेलम, किधर है? सेरिबेलम, ठीक है। और अगर सेरिबेलम। सिर्फ आईज ओपन पे है तो फिर आपके पास डीएचसीएमएल है, ठीक है। पेशेंट है निस्टैग्मा से पास्ट पॉइंटिंग है, अदर फाइंडिंग कैन बी देयर इन सेरिबेलर लेगिन, कौन सा होगा? तो इसमें डिस डाइडोकोकाइनेसिया, फिर उसके बाद डिस आर्थरिया, फिर डिस आर्थरिया के बाद निस्टैग्मस और डिस्मेट्रिया। गलत तो नहीं डिस्मिस, बता रही? डिसमेट्रिया। ठीक है। आर्थरिया पहले होता है या मेट्रिया? डिस आर्थरिया, निस्टिग्मस, डिसमेट्रिया। चलो ओके। अच्छा इधर क्या आएगा अब, इसके साथ जब आएगा निस्टैग्मस वगैरह, तो इंक्रीज मसल टोन, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस, पेंडुलर नी जर्क, क्या होगा बच्चों? पेंडुलर नी जैक नहीं होता सेरिबेलर, उसमें पेंडुलर नी जैक एब्सोल्यूट। उसमें अब लिखा पेशेंट हुआ हैज है व्हाट निस्टैग्मस एंड अदर, पास्ट पॉइंटिंग, उसमें लिखा फाइंडिंग व्हाट कैन अदर बी देयर। फाइंडिंग कैन बी। तो जब लेगिन होगी तो हम्म, पेंडिकुलर नी जर्क भी इफेक्ट होगा, हम्म, ठीक है। एमएचसी वन यस। अपर मोटर न्यूरॉन में तो सबसे पे इंक्रीज इंक्रीज, ठीक है, उसके साथ भी पेंडुलर नी जर्क आ रहा होता है। एमएचसी वन डिफरेंशिएट इन थाइमस टू फॉर्म, तो क्या करेगा? डीप पैराकॉर्टेक्स में एक डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, दूसरा सीडीएट, एमएचसी वन इज विद हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, पहले ये बताओ। साइटोटॉक्सिक नहीं, हाँ साइटोटॉक्सिक CD8, हेल्पर में तो CD4 होता है। ठीक है, अब आपके पास इधर साइटोटॉक्सिस उसने डाला नहीं है, तो ये पढ़ लेते हैं। हमारे पास एमएचसी वन एमएचसी टू, एमएचसी वन में है 8 to 10 अमीनो एसिड और एमएचसी टू में 13 to 18, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखो कि इसके अंदर अल्फा वन अल्फा टू बाइंडिंग साइट्स होती हैं आपके पास एमएचसी वन में, और उधर अल्फा वन और बीटा वन होती हैं एमएचसी टू में। इधर अल्फा वन अल्फा टू, ठीक है, उधर सिर्फ अल्फा वन और बीटा वन, उधर दोनों वन वन है, ठीक है। इधर CD8 सेल्स हैं आपके पास वन में, और CD4 है टू में एमएचसी में, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, एमएचसी वन आपके पास न्यूक्लिएटेड सेल्स की सरफेस में, तो मतलब ये आरबीसीज में नहीं होगा, ठीक है। और एमएचसी टू जो है वो आपके पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये एमसीक्यू पूछता है, डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस वगैरह, और ये एमसीक्यू पूछता है कि आपके पास आरबीसीज में नहीं होगा, ठीक है। और ये बीटा माइक्रोग्लोबुलिन टू किसके फीचर है? एमएचसी वन का, ठीक है। और इसके अलावा बस एंडोजिनस एंटीजन, एक्सोजिनस एंटीजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। एक बीटा टू वाला माइक्रोग्लोबिन ग्लोबुलिन, दूसरा ये आपके पास न्यूक्लिएटेड सेल्स और CD8, ठीक है। चलो बच्चों, और ये बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर है।
ठीक है, ये देखो ये एंटीजन, ठीक है, ये प्रोटीन्स वगैरह को, प्रोटीजेज वगैरह को एंटीजन, एंटीजेनिक पेप्टाइड्स, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म आपका किसके साथ एसोसिएटेड है? ये जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को जाएगा तो CD4, उससे पहले सारा का सारा जो है आपके पास, वो है आपके पास MHC2, एंडोजिनस और एक्सोजिनस, ठीक है। इसके बाद MHC2 किधर होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, फिर गोल्जी के थ्रू आपके पास उसके अपने पेप्टाइड्स वगैरह को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था आपके पास। अब आगे चलते हैं। Which space is assessed after piercing interlaminar ligament during LP? कौन सी स्पेस? एपिड्यूरल। एपिड्यूरल, ठीक है। राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड हेमिसेक्शन कॉज फॉलिंग, तो ये ब्राउन सीक्वेट के साथ। अब बताओ राइट साइडेड हेमिसेक्शन हुआ तो क्या उड़ेगा? अब बिलो अबव उसने नहीं बताया हुआ, लेकिन फिर भी एट लेवल सब कुछ मैडम गया, जो बिलो लेवल, एट द लेवल तो दोनों एप्सिलेटरल होगा, बिलो और सेम साइड बिलो DCML और कॉन्ट्रालेटरल अपना होगा वो दूसरे ट्रैक्स बस से। तो अभी तक क्या है? लेफ्ट साइडेड एट द लेवल ऑफ प्लेन, क्या है बताओ? राइट साइड स्पाइनल कॉर्ड। MCQ ऑप्शन डॉक्टर यूसुफ। मैडम जो DCML है वो तो, या वो तो दोनों में एप्सिलेटरल जाएगा। बात होगी वो कोर्टिको स्पाइनल, वो स्पाइनल तलम, वो हाँ दूसरे का जो है वो तो एट द लेवल अपर लोअर मोटर न्यूरॉन और ये जो लोअर मोटर है ये एट लेवल, ठीक है, ये भी कॉन्ट्रालेटरल। नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। सेम साइड अबव द लेवल ऑफ लेन, इप्सिलेटरल बिलो द लेवल ऑफ लेन, लेफ्ट साइड। अब इनमें से चूज करो। मैडम मैडम ये किस ट्रैक की बात कर रहा है ना? हाँ, असल बात ये है कि उसने कंप्लीट आंसर नहीं दिया, ठीक है। इप्सिलेटरल बिलो द लेवल ऑफ लेन। अब अगर इप्सिलेटरल बिलो द लेवल ऑफ लेन, तो अब बताओ किस ट्रैक की बात की है इसने? सेम साइड का बिलो द लेवल ऑफ लेन कौन सा मैडम ट्रैक हो रहा है? एप्सिलेटरल बिलो द लेवल DCML। DCML, ठीक है। अच्छा ये देखो, इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लेन बिलो द लेवल ऑफ लेन, उसने ये हमें ऑप्शन नहीं दिया। इप्सिलेटरल लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन DCML, वो उसने हमें ऑप्शन में कंप्लीट नहीं लिख के दिया। तो बात इसकी है। और कॉन्ट्रालेटरल की बात करता तो पेन और टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है ब्लाइंड फोल्डेड, आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड्स, व्हिच एरिया असेस्ड इज बीइंग डन, तो आप उसको कह रहे हो शेप वगैरह करे। एक था एस्टीरियोग्नोसिस, एक था आपके पास प्रोस्पेक्ट, क्या था? APPT, प्रोस्पेक्टनोसिया। तो एस्टीरियोग्नोसिस क्या था? शेप और साइज। तो वो किसके साथ था? APP से पेराइटल, पेराइटल नहीं होगी तो मैंने कहा था प्राइमरी सोमेस्थेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन, सॉरी, सोमेस्थेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया, ठीक है। तो APPT, ठीक है। तो इधर पेराइटल नहीं दिया हुआ तो आपने अब यूं PSP याद रखना है। पेराइटल अगर नहीं दिया तो सोमेस्थेटिक इज ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इन रेम स्लीप, रैम में क्या? एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एक सेकंड, नॉन रैम है ये, नॉन सॉरी, रैम नॉन, वो से नॉन रैम, मैंने रैम पढ़ा ना। सेरोटोनिन। हाँ, वो एन छुप गया था। रैम में एसिटाइल कोलिन और नॉन रैम में सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गाबा। न्यूक्लियस कौन से थे इसके? लोकस सेलुलस किसका है? राफे न्यूक्लियस। लोकस सेलुलस किसका है? नहीं, लोकस तो उसका है ना, रैम का, एसिटाइकोलिन। हाँ, ठीक है। चलो, स्वेट ग्लैंड्स एंड पाइलोरेक्टर मसल्स आर सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। हाँ जी बच्चों। मोस्ट Post गैंग्लियोनिक ganglionic sympathetic सिंपैथेटिक cholinergic. कोलिनर्जिक। Sinus present at junction of sagittal sinus and tentorium cerebelli. ये कल डॉक्टर यूसुफ ने, उसामा ने सारा हमें एक ट्रैक बताया था। उसका सुपीरियर पेट्रूसल था, इंफीरियर पेट्रूसल था, फिर वो ट्रांसफर स्ट्रेट था, साइनसेस थे, ठीक है। डॉक्टर उसामा, डॉक्टर यूसुफ कल कहीं लिखा था ये आपने? मैडम ये मैंने पहले लिखा हुआ, ये लिखा तो मैंने है पहले। वो ये नहीं था, वो CSF का था। वो भी किधर ठीक से है, किधर जा साइनसेस रहा है। वो तो मुझे पता है, लेकिन देखो ना, वो जो कम्युनिकेशन वाला और वो सारा कुछ वो हम इसके साथ बना सकते थे ना, ठीक है, इसके साथ, ठीक है। हम्म। अच्छा चलो खैर, अभी ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस की बात कर रहा है। ये देखो, ये इंफीरियर पेट्रोसल साइनस है। ये किधर किधर पड़ा हुआ है बताओ? अच्छा, मैम ये तो टेम्पोरल, ये किधर है? मैम इस तरह समझ नहीं आएगी। अच्छा चलो कोई नहीं।
जिस तरह उसने व्यू दिया है ना, इस तरह नहीं आएगी। ओके चलो छोड़ो। अभी ये टेंटोरियम सेरिपेलाई याद रखो, ये पड़ा हुआ है ठीक है, ये भी फोल्ड होता है ठीक है, ये टेंटोरियम सेरिपेलाई। अभी हम कर लेते हैं, एक मिनट ठहरो, इतना वाकई समझ नहीं लगेगी। सिर्फ एमसीक्यूज कर लेंगे बस। अच्छा, साइनस प्रेजेंट इन सैजिटल साइनस एंड टेंटोरियम सेरिपेलाई, तो ये टेंटोरियम सेरिपेलाई और आपके पास होता है सैजिटल सैजिटल साइनस को, ठीक है। सैजिटल साइनस कहाँ पड़ा होता है बच्चों? चलो खैर इसकी पिक्चर देख लेना। तो ये आपके पास कौन सा साइनस पड़ा हुआ है? इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, ठीक है, एक आईपीएस। मिनट, वैसे पिक्चर नहीं है। ले लो। इसकी ना दूसरी वाली पिक्चर ढूंढ कर मुझे सेंड करोगे अभी। सैजिटल साइनस और टेंटोरियम सेरिपेलाई के दरमियान पड़ा हुआ है इंफीरियर पेट्रोसल साइनस। गर्ल प्रेजेंटेड टू हर फिजिशियन विद कंसर्न बोथ हर मदर एंड सिस्टर्स डाइड ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट बरका। कैंसर बिफोर 40 ईयर। तो ये क्या है? बरका, ठीक हो गया। इंट्रिंसिक पाथवेज एक्टिवेटेड बाय, इंट्रिंसिक जो ऊपर से आ रहा है वो 10 12 वाला वो सारा कुछ। कॉन्टैक्ट टिश्यू 12। कोलेजन विद, ये कॉन्टैक्ट आ गया। टर्नर सिंड्रोम में 45 एक्स नॉट आ गया ठीक है। 45 7 एक्स एक्स वाइज, 46 एक्स एक्स वाइज बेसिकली वो आपका ट्रांसफर। वो हर्मेफ्रोडाइट ट्रू, और ये आपके पास है क्लाइन फिल्टर ठीक है। मोस्ट कॉमन, और 46 एक्स एक्स इज ट्रू हर्मेफ्रोडाइट ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन कार्डियक एनोमली इन टर्नर सिंड्रोम इज एएसडी वीएसडी बाय, वीएसटी। क्या होगा? वीएसटी। नहीं, टर्नर। एक मिनट, टर्नर में वही है कोटेशन वाला। कॉक्टेशन भी दो में है ना, माइट्रल ठीक है। वाल्व। कॉक्टेशन के साथ देते हैं एमवीपी, ठीक है, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और बायकास आयोटिक वाल्व के साथ, ठीक है। अच्छा, रिग्रेशन ऑफ ट्यूमर आफ्टर कीमोथेरेपी बाय एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस। और रेडियोथेरेपी के बाद आपके पास आएगा अब वो अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं उसको? स्क्रीन नेक्रोसिस। नजर आ रही है? ओके। हाँ जी, नहीं नेक्रोसिस नहीं, रॉस, ठीक है। डाउन सिंड्रोम फिनोटाइप ड्यू टू ओवर एक्सप्रेशन अंडर एक्सप्रेशन ऑफ जीन, ओवर जी डॉक्टर। एक्सप्रेशन। ओवर न्यूप्लेजिया है एक्सप्रेशन। पेरेंकाइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। पिछली दफा डॉक्टर यूसुफ कहते थे कि मेरे से ऐसे नहीं होता, सब बोल रहे होते हैं। अब डॉक्टर यूसुफ को ही सारा मिल गया हुआ है, आप बोलो जितना मर्जी। नियोप्लेजिया हैज पेरेंकाइमा एंड माइक्रो एनवायरनमेंट एंड हैज माइक्रो एनवायरनमेंट हैज व्हाट? माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है? स्ट्रोमा इन्फ्लेमेटरी सेल वेसल्स, जी, वेसल्स वाला, ठीक है। रोटेटर कफ में सिट्स, ठीक है। मुझे सुप्रास्पाइनेटरी बाकी ऑप्शन इंफ्रा नजर नहीं आ टीज रहे। माइनर एंड सब स्केपुलरिस। न्यूक्लियस पिल्पोसिस इज ड्राइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड, ठीक है। न्यूबॉर्न बॉन्ड, ये ग्लिस्निंग वो कहते हैं, वो पल्पी टाइप स्वेलिंग सी है, वो क्या होगा? वो भी इसके साथ आता है। स्वेलिंग कंटेनिंग वेब। मेनिंजेस विदाउट, हाँ जी, मेनिंजेस है लेकिन न्यूरल टिश्यू नहीं है। तो ये क्या होगा? स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजोसील। एस्पिरिन लो डोज पे किसको? थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करेगी, ठीक है। किल होल्ड ऑर्गेनिज्म एट। यूज फॉर वैक्सीन, वैक्सीन इज, इसमें कौन सी वैक्सीन के लिए होगा? किल्ड होल, बी। वुपिंग या बी। बी, ठीक है। आफ्टर फिंगर कट इन बॉय विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल, इनिशियल इज हिस्टामिन, ठीक है। अच्छा चलो, इसके हिस्टामिन। बाद बाकी हमने कर लिए हैं। HIV सर्जन डन एंटीसेप्टिक फॉर क्लीन फ्लोर, फ्लोर, फ्लोर 1% 1%, हाइपोक्लोराइड। और इंस्ट्रूमेंट 2, ठीक है। पेशेंट आईसीयू सीवीपी लाइन किया आपने, ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव है, कैटालेज पॉजिटिव है और कोएगुलेज नेगेटिव है। एपिडर्माइडल। कैटालेज मॉडल पॉजिटिव मतलब स्टेप फैमिली है, और नेगेटिव मतलब फिर आपके पास क्या है? ये जो सा मैडम और जब ये थे भी ना, ये दोनों, सीवीपी की बात आती है तो ठीक है, एपिडर्माइडल। वो भी ठीक है कि सीवीपी के साथ पहले कैटालेज किक तो कर लो। कैटालेज कोएगुलेज दोनों पॉजिटिव, और ये नेगेटिव में फिर आपके पास नहीं, है विरिडेंस कैटालिस और पॉजिटिव। एपिडर्मिडिस। हाँ, विरिडेंस आपके पास वर्टिनस। हार्ट कंडीशन के साथ, और सीवीपी आपके पास एपिडर्मिडिस के साथ। 2 मंथ तक एपिडर्मिडिस लेगा, उसके बाद फिर आपके पास ऑरियस आ जाएगा। 55 ईयर ओल्ड फीमेल टेकिंग फेनिथायाजीन, ठीक है, वाज ऑब्जर्व टू हैव सम फ्लाइंग मूवमेंट इन स्लो फ्लाइंग मूवमेंट, एथिटोसिस टाइप का कुछ, या हेमिबिलिस्मस या बिलिस्मस पार्किंसनिज्म, इसमें से बताना है ये स्लो टाइप की मूवमेंट किस में है, ठीक है। टू रिमूव अ फ्लाई, हाँ, एथिटोसिस। एथी, ये बी में होते हैं। बी में एथिटोसिस। एथिटोसिस। एथिटोसिस किसकी वजह से होता है? मैम वो कार्डियक डिस्क की वजह से। कॉर्डेड न्यूक्लियस, और कोई ऑप्शन है ग्लोबस एथिटोसिस में? पेलुडस। ग्लोबस पेलुडस, ठीक है। ग्लोबस पेलुडस हेमिबिलिस्मस, की वजह से होता है। हेमिबिलिस्मस सबथैलेमिक। सबथैलेमिक और न्यूक्लियर। कोरिया, वो उसमें होता है कार्डियक। हाँ। टी सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर विच डिजीज?
टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है, जो कि टाइप 4 ओके मैडम। हाइपरसेंसिटिविटी में भी आता है। 55-year-old पेशेंट है, जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, प्लेटलेट टीएलसी काउंट फॉर रेज पेरिफेरल स्मीयर शो मैच्योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और 55 है, प्लेटलेट और फिर टीएलसी रेज है। मैडम ये CML है, एज भी अच्छा, है। मैच्योर। CLL ठीक है, लिम्फोइड इमेच्योर लिम्फोइड क्रस्ट ठीक। किस में आते हैं? समझ। इमेच्योर मैडम ये स्मज, एक तो एज भी। स्मॉल, मैडम ये CLL ही है क्योंकि लिम्फोइड की बात की है, माइलैट की नहीं हुई। ठीक है, स्मॉल स्मज और वो किस में होता है, स्मॉल स्मज और इमेच्योर? हाँ जी। देखना पड़ेगा, AML में तो नहीं था मैम। डॉक्टर यूसुफ सिर्फ आप देखिए ही बैठ दो, एक किस्मत डॉक्टर आयशा की और मेरी। क्या करें मैम, बस मैं बेचारा। अकेला ही आया हूँ, अकेला ही जाना है इंशाल्लाह है। मैडम अल्लाह करे सभी मैडम पास हो। हाँ जी। मैडम मुझे सीएलएल, ये टेंशन नहीं है कि सीएलएल मैं अकेला। मैं ठीक। करवा देती हूँ उधर ना डॉक्टर। ए हाय यूसुफ, आपको ना इधर 250 पेड सॉल्ट है, ये वाला। अभी हमने कितने एमसीक्यू से स्टार्ट किया था? नोट नहीं किया मैम, नोट नहीं किया? केस ज्यादा है। हाँ आज तो काफी ज्यादा किए हैं। अच्छा चलो, सी एल एल का करो। एक्सट्रीम एज होती है 60 to 80 है। स्मज सेल होते हैं, शॉर्ट क्रस्ट लिटिल सेल्स, ठीक है, क्रस्ट भी इसी में होते हैं। लिम्फ एडिनोपैथी, मैच्योर लिम्फ लिम्फोसाइट। नोड इनलार्ज और हेमोलिटिक एनीमियाज के साथ होते हैं, ठीक है। इसके बाद सीएलएल के बाद है आपके पास सीएमएल कर लेते हैं, सीएमएल कर लेते हैं। बीसीआर एबीएल, ट्रांसलोकेशन 40 to 60 ईयर, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम 922, इमेच्योर माइलॉइड लिनिएज, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस और मैच्योर ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, डिक्रीज एएलपी, ये सब इसके साथ है सीएमएल। अब आगे चलो एएमएल, ठीक है, एएमएल 50 to 60 ईयर और रॉड, ठीक है, माइलो पर ऑक्सीडेज पॉजिटिव, लिम्फ नोड्स पॉजिटिव, ल्यूकोसाइटोसिस और ब्लास्ट सेल्स। फिर आपके पास एएलएल, ठीक है, एएलएल चिल्ड्रंस में एज आपके पास 20 ईयर है। मीडियस्टिनल थाइमिक मैस है, ये एमसीयू थाइमिक मैस के साथ एक ये आता है। एक आपके पास वो ग्रेव, अच्छा सॉरी ग्रेव्स कह रही हूँ, माइसेनिया ग्रेविस और डाइजॉर्ज, ठीक है। अच्छा, बॉल टॉल ह्यूमर CD19 और 20 के साथ एमसीक्यू आता है, और एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये होगा। मैडम, वो डाउन सिंड्रोम में AML था हाँ जो हमने पढ़ा था कि वो बड़ा उसको रिस्क फैक्टर होता है डाउन सिंड्रोम में। हाँ जी, AML डाउन सिंड्रोम के एज की बात कर रहे हो? नहीं, उसमें ये था कि डाउन सिंड्रोम पेशेंट में ज़्यादा चांसेस होते हैं AML के। हाँ तो वो डाउन सिंड्रोम के एज है ना, जो आप एएमएल की बात कर रहे हो ना, ठीक है ठीक है, ठीक। उसमें वो एडवांस मेटर्नल एज है, उसमें एट्रीजिया है, उसमें आपका ये जो एएमएल बता रहे हो ये सब कुछ है, ठीक है। ओके मैम। फिर भी ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो एडवांस मैटरनल एज एएलएल भी है, एएमएल भी है, दोनों है, ठीक है, दोनों आएंगे। अच्छा ओके मैम। चलो, आफ्टर फिंगर कट हो गया हमारे पास, हमने ये भी कर लिया है। यंग गर्ल यूज कॉन्टेक्ट लेंसेज तो एक्सेमीबा, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग इंडिकेट ओवुलेशन हैज अकर्ड, तो ये क्या होता है, रेज बॉडी टेम्परेचर या अपना थिक सर्वाइकल म्यूकस विद नो फन, ये ठीक है, टेम्परेचर पे ना चले बी। जाना। मलेरिया एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, देखो अब इसके तीन चीजें हैं, इसमें आपके पास मीरोजाइट, स्पोरोजाइट है, हेप्नोजाइट, स्पोरोजॉइट। ठीक है। तो हाँ, एंटर करेगा एज व्हाट आपका स्पोरोजाइट, मीरोजाइट किधर करेगा, मीरोजाइट लीवर डिवाइड करेगा मीरोजॉइट। मीरोजाइट, ठीक है, डिवाइड करेगा। हम मर जाते हैं ना तकसीम के अमल में, ठीक है, तो मीरोजाइट हम्म मरना,
हिप्नोसाइड ठीक है, डोरमेंट फेज ठीक है, ये डोरमेंट आते हैं और ये आते हैं। अच्छा, पेशेंट है, ट्रांसप्लांट है, विजुअल प्रॉब्लम होगी, उसके बाद डायरिया हो गया, बेसोफिलिक इन्फ्यूजन होगी, तो कौन सा ट्रांसप्लांट के साथ कौन आएगा आपका? CMV सीएमवी। पेशेंट है, इंजेक्शन है, पेंसिलिन है, तो आईवी आईएम क्या दोगे? एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन। आईएम एड्रेनालिन ठीक है, तो एपिनेफ्रिन। अक्लेमाइडियस पेशेंट में सबसे पहले ये पढ़ लो। ए टू सी में CA क्रॉनिक इन्फेक्शन, पीआईडी वगैरह, ब्लाइंडनेस है ठीक है। अब अच्छा, क्रॉनिक इन्फेक्शन और ब्लाइंडनेस ए टू सी है, फिर डीके ए डीके से याद रखो कि बच्चे होते हैं ठीक है। और किधर चला गया, बच्चों में न्यूनेटल निमोनिया, एओसिनोफिलिया के साथ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, यूरिथ्राइटिस में, पीआईडी में, और साथ में न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस में। फिर एलएल से आपके पास लिम्फोग्रैनुलोमेटस वेनेरम, ये भी मुझे आया था अगस्त में ठीक है। तो आपके पास ब्लाइंडनेस किसके साथ है? और वो भी, हाँ जी, ब्लाइंडनेस आपके पास है ए और टू सी के साथ AC के साथ। ठीक है। अच्छा, पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ 30 डिग्री स्वेल बर्न कॉजिंग डैमेज टू स्पाइनोसम ग्रैन्युलोसम एंड ब्रिजेलिस ठीक है, ब्रिजेलिस तक चली गई है। तो मैंने अगले दिन आपको लेयर्स कराई थी स्पिनस वाटर स्किन की, लॉस। एपिडर्मिस की जी, निमोनिक भी दिया था, बताओ। मैडम 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 इतना पता है कि सबसे एंड बुजेल होता है, वही बाकी को डिजेनरेट करता है। बेज़ेल, स्पाइनोसम, डी ग्रैन्युलोसम लूसिडम और कॉर्नियम ठीक है। बीएसजी, बस मैंने कहा था बस ठीक है। जीएलसी ठीक है। तो बी से आपके पास बेजेलिस उड़ा दी उसने, ग्रैन्युलोसम उड़ा दी, स्पाइनोसम उड़ा दी। तो इसे क्या होगा? टेम्परेचर, सेंसेशन, प्रेशर, पेन, क्यूटेनियस वाटर लॉस। पेशेंट हैविंग डायरिया है, डिमेंशिया है, तो बहुत किसकी डेफिशिएंसी है? नियासिन पेलेग्रा। नियासिन ठीक मैडम है। ये मुझे आता है। हाँ, मैं ना ये सारे ठीक आपको विटामिन नहीं करा रही हूँ, मैंने ये कंप्लीट करना है। ठीक। लोएस्ट पीएच इन जीआईटी विच पार्ट? लोएस्ट पीएच का मतलब क्या है? एसिडिक पूछ रहे हैं या बेसिक पूछ रहे हैं? मैडम इसका मतलब बाइक का। पीएच मैडम कम इसका होगी, एसिडिक है, हाँ पीएच कम इससे होगी तो जूस एसिडिक ज्यादा है। ठीक है। हाँ जी, और वैसे हाईएस्ट में पैंक्रियाटिक इज ग्रेटर देन ड्यूडेनम ठीक है। चलो, विटामिन फंक्शन इज, वो अब सी की बात कर रहे हैं बेसिकली। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलीन एंड प्रोटीन लाइसिन। अच्छा, बी प्रोटोन इज डिफाइंड एज एबनॉर्मल जीन कॉज सेल, या नॉर्मल जीन कॉजिंग सेल प्रोलिफरेशन जी। सी सी ठीक है। सी थेरापेटिक तो वो था डीपी इज रेंज थेरापेटिक रेंज, डी से डोज पोटेंसी, इज लाइक इंडेक्स सेफ्टी, विंडो एंड रेंज ऑफ द डोज, तो आपके पास जी ठीक है। व्हिच आयरन इज रेज इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, कैल्शियम, रेनाडिन रिसेप्टर्स, कैल्शियम ट्रीटमेंट, और हेलोथिन एंड सक्सामेथोनियम। डीप इंजरी इन रेडियल ग्रूव की बात करें, रेडियल ग्रूव रेडियल मीनिंग, आर्टरी। अच्छा रेडियल अच्छा हाँ, ग्रूव। मूवमेंट तो रेडियल ग्रुप से एबडक्शन ऑफ द फिंगर्स, तो टिप और पी वो जो अपना है वो, लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ वेंट्रल पार्ट ऑफ द थंब, लॉस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट रिजल्टिंग इन रिस्ट ड्रॉप। क्यूबिटल फोसा एक्सटेंशन ऑफ मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर इज, क्यूबिटल फोसा में मीडियल इज मीडियन मीडियन नर्व ठीक नर्व। है। अगर अल्नंगी होगी तो उसको उठा लेना। इन एन आर्टीरियो टिबियल सिंड्रोम, anterior tibial syndrome अच्छा जो भी है, arterial tibial syndrome involving musculofacial compartment, which artery is involved? tibia पीछे है, anterior है कि क्या है? anterior tibial artery। अब ये क्या है? डॉर्सालिस पेडस। ये एंटीबियर टिबियल सिंड्रोम इन्वॉल्विंग द मस्कुलोफेशियल ये कंपार्टमेंट। anterior होगा मे बी, arterial पता नहीं ये क्या है ये। मैडम ये एंटीबियर टिबियल आर्टरी है, हाँ, और वो मस्कुलोस्केलेटन कंपार्टमेंट। क्या कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ, फिर बताओ। मैडम मैं कह रहा इन्होंने गलत लिखा हुआ है ना, कि जो अच्छा गलत, एंटीबियर टिबियल सिंड्रोम में कौन मस्कुलोस्केलेटल की जगह उन्होंने मस्कुलोफेशियल लिख ओके ओके। ओ शिट, अब वो कॉल आ रही है, एक सेकंड डॉक्टर यूसुफ, दिया। ना अबू का मोबाइल रखा होता है उसके लिए, रिकॉर्डिंग के लिए।